बिंदास नमस्ते सब बढ़िया। वैसे ही स्टार्ट करते हैं ना। हाँ। चलो यार, हेलो बच्चों, कैसे हो? सब बढ़िया, मस्त, बिंदास, झक्कास। चलो यार स्टार्ट करते हैं हम लोग अपने इस लेक्चर को, अमाइंस, जहां हम लोग इस वन शॉट में पूरे अमाइंस को इन डिटेल स्टडी करने वाले हैं, जो कि आपका ये लेक्चर है ये क्लास 12 के लिए बहुत 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 इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। थोड़ा हम लोग फास्ट चलेंगे क्योंकि हमें कम समय में बहुत कुछ पढ़ना है। ओके, सबसे पहले हम लोग अमाइंस में, अमाइंस क्या होता है ये चीज जान लेते हैं। तो अमाइंस क्या होता है? डेरिवेटिव्स ऑफ अमोनिया। ये आपका अमोनिया है और हम लोग क्या करेंगे, अमोनिया में से यदि एक हाइड्रोजन को हटा दे, एक हाइड्रोजन को हटा दे तो इसे ही हम लोग क्या कह देते हैं? अमाइन। यानी अमाइन क्या हो गया? एक तरह से डेरिवेटिव्स ऑफ अमोनिया हो गया। ठीक है, अब यदि हम एक हाइड्रोजन को हटा रहे हैं तो इससे जो अमाइंस बनेगा उसे हम कितना डिग्री अमाइंस कह देंगे? 1 डिग्री अमाइंस कह देंगे। ठीक है, तो जैसे एक H को निकाले हुए हैं तो 1 डिग्री अमाइन कहलाएगा। 2 हाइड्रोजन को निकाल देंगे तो 2 डिग्री अमाइन हो जाएगा। ये 2 डिग्री अमाइन हो गया। और तीनों हाइड्रोजन को निकाल दिया जाए तो 3 डिग्री अमाइन हो जाएगा। तीनों के तीनों हाइड्रोजन को रिप्लेस कर दिया गया अमोनिया को, तो ये कहलाएगा 3 डिग्री अमाइन। बाय द वे, अमाइन को यदि सिंपली डिग्री पहचानना है तो आप ये देख लो कि नाइट्रोजन जो है ना वो कितने कार्बन एटम से जुड़ा है। क्या देखना है आपको? नाइट्रोजन कितने कार्बन एटम से जुड़ा है। यदि नाइट्रोजन 1 कार्बन से जुड़ा दिख रहा है दैट मीन्स 1 डिग्री अमाइन। नाइट्रोजन 2 कार्बन से जुड़ा दिख रहा है 2 डिग्री। और नाइट्रोजन यदि 3 कार्बन से जुड़ा दिख रहा है तो 3 डिग्री अमाइन। और एक याद रखेंगे आप लोग यार, ये बेंजीन में यदि NH2 लगा दिया जाता है तो इसका नाम क्या हो जाता है? इसका कॉमन नेम क्या है? एनिलीन। ओके, तो ये चीज ध्यान में रखना आप लोग। तो अब हम लोग आते हैं प्रिपरेशन मेथड ऑफ अमाइंस पे। सबसे पहले प्रिपरेशन ऑफ अमाइंस, सबसे पहले हम बात करेंगे फ्रॉम नाइट्रोबेंजीन। फ्रॉम नाइट्रोबेंजीन। नाइट्रोबेंजीन क्या होता है? बेंजीन में कौन सा ग्रुप लगा होगा? NO2 लगा होगा। तो ये बेंजीन है, बेंजीन में NO2। तो देखिए यहाँ पे हम लोग SnHCl यूज करते हैं या FeHCl। क्या बना देता है ये? NO2 रिप्लेस किसके द्वारा हो जाता है? NH2। ये डाइजोनियम सॉल्ट का प्रिपरेशन में बहुत काम आता है। ठीक है ना, बेंजीन से जब हम डाइजोनियम सॉल्ट बनाते हैं तो वहां पे ये रिएजेंट काम आता है। तो याद रखेंगे NO2 को NH2 में कन्वर्ट करना है तो रिएजेंट क्या यूज करते हैं? SnHCl, टिन विथ HCl, या Fe भी ले सकते हैं, Fe की जगह, Sn की जगह पे। अच्छा, यही RnO2 यदि रहा ये तो एरोमेटिक हो गया। यदि एलिफेटिक ग्रुप भी रहा तो भी हम इसको रिप्लेस कर सकते हैं NH2 से, या FeHCl। यहाँ पे भी ये RnO2 किस में कन्वर्ट हो जाएगा? RnH2 में कन्वर्ट हो जाएगा। अच्छा, नाइट्रोबेंजीन से ही ये, अच्छा ये बेंजीन में NH2 लग गया, मीन्स क्या बन गया? एनिलीन बन गया। इवन हम लोग SnHCl के जगह पे एक और रिएजेंट यूज कर सकते हैं, H2Ni या PD या PT। नहीं पढ़ोगे पिटोगे, ठीक है ना। तो H2 के साथ कोई हाइड्रोजन के साथ कैटलिस्ट यूज कर लो। ये क्या होता है? रिडक्शन करा देता है, यानी ऑक्सीजन का यहाँ से रिमूव कर देगा और हाइड्रोजन का एडिशन कर देगा। तो ये रिडक्शन करा देगा और रिडक्शन का प्रोडक्ट क्या बन जाएगा? हाँ, यहाँ पे NO2 की जगह पे क्या लग जाएगा? NH2। तो NO2 को NH2 में कन्वर्ट करना हो तो आपके पास 2 ऑप्शन है, H2 निकल या फिर SnHCl। ज़्यादा प्रेफर्ड ये होता है, ठीक है ना, क्योंकि H2 निकल जाता है वो स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट होता है, ये बाकी अदर ग्रुप को भी रिड्यूस कर सकता है कंपाउंड में। तो इसीलिए हम लोग प्रेफर ज़्यादा करते हैं SnHCl को, यदि NO2 को केवल कन्वर्ट करना है NH2 में तब। ओके, तो ये पहला हो गया NO2 से NH2 कैसे प्रिपेयर करते हैं, अमाइन कैसे बनाते हैं। नेक्स्ट मेथड पे आते हैं। जो नेक्स्ट मेथड है वो है फ्रॉम अल्काइल हैलाइड। फ्रॉम अल्काइल हैलाइड, जरा देखना ये चीज इंपॉर्टेंट है। RH प्लस NH3, यहां पे देखना हम पहले क्या करते हैं, NH3 को एक्सेस में लेते हैं। ओके, NH3 को एक्सेस में लेते हैं। जब भी आपको कोई भी आपको अमोनिया या अमोनिया डेरिवेटिव दिखे, जब भी कोई अमोनिया या अमोनिया डेरिवेटिव्स दिखे, आपको रिएक्शंस में क्या करना है? सिंपली अमाइंस का H को निकाल देना है। क्या करना है? अमाइंस का H, यानी यहां से हम H प्लस निकालेंगे और यहां से क्या निकालेंगे? X माइनस।
तो H प्लस एक्स माइनस निकल जाएगा, HX रिमूव हो गया, बाकी ग्रुप को यहाँ जोड़ देंगे। तो बताओ X यदि माइनस निकालें तो यहाँ पे क्या जुड़ जाएगा, NH2 जुड़ेगा। दैट मीन्स R के साथ क्या लग गया, NH2 और प्लस बाय प्रोडक्ट HX। यहाँ तक समझ में आया। अच्छा, फिर से यदि मान लो हम NH3 के साथ इसको रिएक्ट करवाते हैं तो आगे बताओ प्रोडक्ट क्या बनेगा, रिएक्शन होगा क्या, NH3 से तो हम H प्लस निकाल देंगे, लेकिन यहां से X माइनस है क्या निकालने के लिए, नहीं। इसका मतलब अब RNH2 आपका फर्दर रिएक्ट नहीं करेगा। तो इसलिए यहाँ पे ध्यान रखना कि NH3 को यदि एक्सेस में लेते हैं तो ऐसे में आपको अमाइन जो मिल रहा है 1 डिग्री 2 डिग्री, कौन सा अमाइन मिल रहा है, 1 डिग्री। मीन्स आप यदि NH3 को एक्सेस में लेते हैं तो यू विल गेट 1 डिग्री अमाइन एज द मेजर प्रोडक्ट। बात आई समझ में। लेकिन यहीं पे यदि हम RX प्लस NH3 में हम एक्सेस में अब किसको ले लें, RX को, तो जरा तुम ही लोग देखना, देखो जहां पे भी NH3 या अमाइन दिखेगा H प्लस निकालना है और RX से क्या निकालना है, X माइनस। तो X माइनस निकाले, R पे क्या जोड़ देंगे ग्रुप, अब ये HX निकल चुका है। अच्छा, अब यहाँ पे आपको एक्सेस में कौन है, RX एक्सेस में है ना। तो RX यदि एक्सेस में तो बताओ क्या ये रिएक्शन यहीं पे रुकेगा, अब रिएक्ट कर सकता है फर्दर, यस। यहाँ से क्या निकालेंगे, H प्लस निकालेंगे और यहाँ से क्या निकालेंगे, X माइनस। तो अब R को कहाँ जोड़ देंगे, इस NH पे जोड़ देंगे। तो RNH प्लस एक R, HX तो रिमूव हो रहा है ना। अच्छा बताओ क्या रिएक्शन यहीं पे रुकेगा, नहीं। अब ये फर्दर RX से रिएक्ट कर सकता है, चलो इधर ही बना देते हैं। चलो फर्दर RX, तो यहाँ पे आप बताओ किस तरह से रिएक्शन होगा, इससे क्या निकालेंगे H और यहाँ से X, और H निकाल के क्या जोड़ देंगे, R पे X R प्लस पे जोड़ देंगे। तो यहाँ पे क्या बन गया आपका 3 डिग्री, समझ में आया। अच्छा, नाइट्रोजन के पास लोन पेयर भी है ना, तो अब यदि लोन पेयर है तो क्या ये फर्दर RX के साथ कंबाइन कर सकता है, जरा सोचो, कर सकता है। कैसे, अब तो यहाँ पे हाइड्रोजन नहीं है, हाँ, तो अब क्या होगा आपका, ये RX जो दिख रहा है ये X माइनस की तरह लीव कर जाएगा, इलेक्ट्रॉन पेयर लेकर लीव कर जाएगा। R पे चार्ज क्या आ गया, प्लस। अब यहाँ पे जो लोन पेयर दिख रहा है ये लोन पेयर इज पॉजिटिव चार्ज। पॉजिटिव चार्ज का मतलब उसके पास एक वैकेंट ऑर्बिटल पड़ा है, वो एक पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन ले सकता है, तो इसलिए लोन पेयर अब डायरेक्ट R प्लस के साथ जाकर कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना लेगा। तो इस तरह से ये पहले से 3 R लगा हुआ था, अब एक और R लग गया, और यहाँ पे N पे चार्ज बताइएगा क्या हो गया, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, समझ आ रहा है। तो इस तरह से इस कंपाउंड को हम लोग ऐसा भी लिख सकते हैं, R4N प्लस लिख सकते हैं ना। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, नाम बताओगे, हाँ वेरी गुड, इसको बोलते हैं क्वाटर्नरी अमोनियम सॉल्ट। क्वाटर्नरी क्यों, क्योंकि ये 4 डिग्री हो चुका है, नाइट्रोजन 4 कार्बन से लग गया ना, इसलिए क्वाटर्नरी अमोनियम सॉल्ट बोलती है। और यहाँ से जो X माइनस निकला था ना, वो X माइनस क्या होता है, यहीं पे आके आयनिक बॉन्ड की तरह से जुड़ जाएगा, प्लस माइनस से अट्रैक्शन होगा ना, इससे प्लस चार्ज है, यहाँ से X माइनस लिव किया था, वही X माइनस आयनिक बॉन्ड आके बना लेगा। तो इसलिए ये क्या बन गया, क्वाटर्नरी अमोनियम सॉल्ट। तो यदि आपको 1 डिग्री आपको अमाइन मेजर प्रोडक्ट चाहिए, 1 डिग्री अमाइन, तो 1 डिग्री अमाइन के लिए आपको एक्सेस में किसको लेना पड़ता है, हाँ, तो 1 डिग्री अमाइन के लिए आपको RX NH3 को एक्सेस में लोगे, और यदि RX को एक्सेस में ले लेते तो ऐसे में फाइनली क्या मिलता है, क्वाटर्नरी अमोनियम सॉल्ट। ये चीज समझ में आया। तो ये 2 हो गया। पहला हम लोग अमाइंस प्रिपेयर किए थे फ्रॉम NO2 नाइट्रो ग्रुप से, नाइट्रो कंपाउंड से। दूसरा हम लोग प्रिपेयर किए फ्रॉम अल्काइल हैलाइड। 1 डिग्री अमाइन चाहिए तो याद रखेंगे एक्सेस में किसको लेते हैं, NH3, ठीक है। चलिए ये दूसरा हो गया। थर्ड मेथड है फ्रॉम साइनाइड। तो साइनाइड से देखो अमाइन बनाने का हमारे पास 3 मेथड होते हैं। सबसे पहला वही, नहीं पढ़ोगे H2 का एडिशन कर दो, हाँ नहीं पढ़ोगे पिटोगे, बहुत मार खाया। तो R साइनाइड, अच्छा इसमें करते क्या है, सिंपली साइनाइड का मतलब क्या है, यदि ध्यान से देखा तो RC ट्रिपल बॉन्ड N होता है ना, आपको H का जब एडिशन करना है ना तो क्या करना होता है, ये RC दोनों बॉन्ड को तोड़ दो, C ट्रिपल बॉन्ड N, बस C सिंगल बॉन्ड N रहने दो। अब यहाँ पे जरा बताना, C ट्रिपल बॉन्ड N में क्या हो जाएगा, यहाँ पे कार्बन आपका, कार्बन क्या हो जाएगा, कार्बन के पास कितने हाइड्रोजन एटम आएंगे बताओ, 2, और नाइट्रोजन के पास 2, नाइट्रोजन 3 ही बॉन्ड बनाता है, तो कितना हाइड्रोजन आएगा, 2 ही आएगा ना।
तो इस तरह से क्या बन गया, RCH2NH2 बन गया। समझ आ रहा है? तो ये कितना डिग्री अमाइन बन गया बताओ? 1 डिग्री। नाइट्रोजन एक ही कार्बन से लगा है ना, तो इसलिए आपको क्या मिल गया, 1 डिग्री अमाइन मिल गया। तो साइनाइड से अमाइन बनाने का एक मेथड तो ये हो गया, H2 विथ निकल पैलेडियम और प्लेटिनम यूज कर लो। इसी तरह से RCN में हम लोग LiAlH4, नाम क्या होता है इसका, लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड, ये भी हम लोग यूज करते हैं। तो ये भी क्या बनाता है, ये इसका भी काम होता है इस कार्बन पे और इस नाइट्रोजन पे, ये हाइड्रोजन देने का काम करता है। इट इज अ सोर्स ऑफ हाइड्रोजन। हाँ, रिडक्शन हो रहा है ना, ये रिडक्शन हो रहा है, ये रिडक्शन मेथड है, सोर्स ऑफ हाइड्रोजन। याद रखिएगा, LiLH4 क्या होता है, सोर्स ऑफ हाइड्रोजन, मीन्स ये रिड्यूसिंग एजेंट होता है। दो इंपॉर्टेंट रिड्यूसिंग एजेंट याद है, LiLH4 और दूसरा हाँ, वेरी गुड श्रेयांश, शाबाश। तुम लोग भी आंसर बताओ यार, तुम लोग का भी नाम आएगा। तुम लोग की तरफ कैमरा कर दे क्या घुमा के थोड़ा बहुत, तुम लोग भी हाई बाई कर देना। अच्छा, सफिशिएंट है। निखिल तुमको तो भाई लग रहा है जरूरी है। अरे हाँ, तो सोर्स ऑफ H, तो यहाँ से क्या आ गया, RCH2NH2, ये दूसरा मेथड हो गया। फिर सेम वे में RCN, एक तीसरा मेथड क्या होता है, सोडियम अमेलगम इसको बोलते हैं। और सॉल्वेंट हम यहाँ पे क्या रखते हैं, इथाइल अल्कोहल। सॉल्वेंट क्या है यहाँ पे, इथाइल अल्कोहल, NaHG और C2H5OH। तो इस तरह से यहाँ पे क्या बन जाएगा, RCH2NH2। मतलब हर एक जगह हम कर क्या रहे हैं, इस रिएक्शन में कर क्या रहे हैं, H केवल एडिशन का काम कर रहे हैं, H ऐड कर रहे हैं कार्बन पे और नाइट्रोजन पे। कार्बन पे 2 हाइड्रोजन आएगा, नाइट्रोजन पे भी 2 आएगा। कार्बन का टेट्रा वैलेंसी पूरा करना होता है, नाइट्रोजन आपका 3 बॉन्ड बनाता है, तो उस हिसाब से देख लेंगे कितना हाइड्रोजन यहाँ पे आएगा। 1 बॉन्ड तो पहले से बना रहा है ना, तो 2 ही हाइड्रोजन आइटम आएगा ना, तो इसलिए NH2 इधर बन रहा है, इधर CH2। बता रहा है समझ में? तो इस तरह से ये साइनाइड से अमाइन बनाने का मेथड हो गया। तो इस तरह से हम लोग कितना मेथड सीख गए अमाइन बनाने का, 3। पहला कौन था, फ्रॉम नाइट्रो कंपाउंड से, NO2 से। NO2 से कैसे बनाते थे, SnHCl या FeHCl। दूसरा था फ्रॉम अल्काइल, RH से कैसे बनाते थे, एक्सेस में, NH3 को एक्सेस में ले लो। यदि RH को एक्सेस में ले लेते हैं, हाँ, यू गेट क्वाटरनरी अमोनियम सल्ट। और थर्ड क्या है, फ्रॉम साइनाइड। साइनाइड में क्या ऐड करते हैं, रिड्यूसिंग एजेंट। जैसे 3 रिड्यूसिंग एजेंट कौन कौन सा है, पहले H2 निकल पैलेडियम प्लेटिनम या LiLH4। इसका नाम क्या होता है LiLH4 का, हाँ वेरी गुड, इसका नाम होता है लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड। और थर्ड मेथड क्या है आपका, थर्ड रिड्यूसिंग एजेंट सोडियम अमेलगम। ये Hg का एलॉय को हम लोग अमेलगम बोलते हैं ना, ये क्या हो गया, सोडियम अमेलगम इन इथाइल अल्कोहल। ये समझ में आया? तो ये आपका साइनाइड से बन गया। इसके बाद हम लोग बात करेंगे अमाइड से। सुनना, एक पानी का बोतल ऊपर से ले आना ना। फ्रॉम अमाइड्स, हाँ तो देखो अब हम लोग अमाइड से सीख लेते हैं किस तरह से प्रिपेयर करते हैं अमाइड्स। तो अमाइड्स का फार्मूला क्या होता है, RCONH2। इसमें हम लोग क्या यूज करते हैं इसका रिडक्शन के लिए, LiLH4, साथ में H2O या H3O प्लस दिख सकता है यहाँ पे। करते क्या, अरे बात ना करे तुम लोग, अभी सिंसियर हो जाओ, समझे, ले सेंसर बच्चे हो रहे तुम। हाँ तो RCONH2 यहाँ पे क्या हो रहा है, CO जो है वो आपका रिड्यूस हो जाएगा और यहाँ पे CO किस में कन्वर्ट हो जाता है, CH2NH2। यानी यहाँ पे ऑक्सीजन रिमूव होकर इसके ऊपर क्या ऐड हो जाता है, हाइड्रोजन। तो इस तरह से युवराज तुम भी सिंसियर हो। हाँ तो ये RCO क्या किस में कन्वर्ट हो गया, CH2 और NH2 में कन्वर्ट हो गया। तो इस तरह से ये अगेन अमाइन मिल गया। यहाँ से भी कौन सा अमाइन मिल रहा है, 1 डिग्री अमाइन मिल रहा है। तो समझ में अमाइड से अमाइन कैसे बनाते हैं। अमाइड से अमाइन बनाने का एक और मेथड है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट मेथड है। क्या बात है, वेरी गुड, शाबाश शाहिद। फ्रॉम नेक्स्ट है फ्रॉम, सर ये नेक्स्ट मेथड, ये कौन सा, फोर्थ मेथड हो गया ना। हाँ फोर्थ में ही हम बात करेंगे हॉफमैन ब्रोमामाइड
ब्रोमामाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन। चलो यार, इसमें देखो होता क्या है, RCONH2, इसमें हम लोग रिएजेंट लेते हैं Br2 और NaOH, या KOH भी लिया जा सकता है। अच्छा, ये Br2 और NaOH मिलकर ही बनाता है NaOBr बनाता है। तो हो सकता है Br2 NaOH की जगह पे NaOBr भी दिखे। तो यदि हम ये यूज़ करते हैं हॉफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन में, यदि कभी भूल जाओ तो याद रखना, ब्रोमा मतलब ब्रोमीन से रिलेटेड है, अमाइड मतलब ये अमाइड का रिएक्शन है, मतलब अमाइड इसमें रिएक्टेंट सबस्ट्रेट होगा। ओके, और डिग्रेडेशन क्यों कहा जा रहा है उसको भी हम लोग समझते हैं। तो ब्रोमीन और NaOH यूज़ किया या NaOBr यूज़ करेंगे, करता क्या, ये जो CO दिख रहा है ना, इसको गायब कर देता है। क्या करता है, इसको गायब कर देता है। तो यहाँ पे प्रोडक्ट क्या मिला बताओ जरा, R NH2 मिल गया। अब प्लस बाय प्रोडक्ट में देखो क्या क्या बनता है, NaOH लिए तो Na2CO3 प्लस NaBr प्लस H2O, ये बाय प्रोडक्ट है, उतना मतलब नहीं है, मैंने आपको ये याद होना चाहिए, अमाइन बनता है। तो देखो ये हॉफमैन ब्रोमाइड अमाइड से अमाइन बनाने का हमारे पास दो मेथड है। इसमें बस डिफरेंस क्या है बता सकते हो, दोनों में डिफरेंस क्या ऑब्जर्व किए, इसमें कार्बन कम हो जाता है। हाँ, वेरी गुड निकल, शाबाश बच्चा। हाँ, तो यहाँ पे आपका क्या हो गया, CO में से क्या हो गया, एक कार्बन ईयर कम हो गया ना, तो इसीलिए इसको क्या बोले, डिग्रेडेशन। डिग्रेड वाला नीचे आना ना, तो ये अपना सीरीज में एक नीचे आ गया, एक कार्बन का एटम कम कर लिया, इसलिए इसका नाम पड़ा हॉफमैन ब्रोमामाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन। और इसमें आपको यदि नंबर ऑफ कार्बन एटम सेम रखना है तो ऐसे में अमाइड से आप अमाइन बनाने के लिए कौन सा वाला मेथड यूज करोगे, LiAlH4। समझ में आया। इसी तरह से RCONH2 की जगह पे मान लो बेंजीन में CONH2 है, और यहाँ पे हम लोग वही Br2 NaOH यूज कर रहे हैं। चलिए बताइएगा भाई प्रोडक्ट क्या बना देंगे। हाँ, अब यहाँ पे CO गायब कर दो, यहाँ पे क्या बच गया, NH2। बाय प्रोडक्ट यदि NaOH, यहाँ KOH भी हो सकता है, चलो एक बार KOH ले लेते हैं। यदि KOH रहा तो यहाँ पे क्या बन जाए, K2CO3 प्लस KBr प्लस H2O। समझ रहे हो। तो इस तरह से आपका अमाइड से अमाइन बन गया हमारा। तो अमाइड से अमाइन बनाने के कितने मेथड हो गए, दो मेथड। तो अभी तक टोटल हम लोग किससे किससे सीखे, सबसे पहले फ्रॉम नाइट्रो कंपाउंड, दूसरा फ्रॉम अल्काइल हैलाइड, तीसरा फ्रॉम साइनाइड और चौथा फ्रॉम अमाइड। ये चार मेथड हो गए। इसके बाद एक लास्ट मेथड इसमें और है, गैब्रियल थैलिमाइड सिंथेसिस। थैलिमाइड सिंथेसिस, इसमें देखो होता क्या है, इसमें जो स्टार्टिंग रिएक्टेंट होता है, सबस्ट्रेट होता है, वो है आपका थैलिमाइड। ये हम लोग स्टार्टिंग मटेरियल लेते हैं CONH। इसमें देखो फर्स्ट स्टेप में हम लोग क्या यूज करते हैं, KOH, अल्कोहलिक KOH यूज करते हैं। KOH का काम क्या होता है, ये सिंपली H प्लस को यहाँ से रिमूव कर लेगा और यहाँ पे क्या जुड़ जाएगा बताओ, K प्लस आके जुड़ जाएगा। समझ में आ रहा है ना, एसिड बेस रिएक्शन हो जाएगा, सिंपली H प्लस निकलेगा, यहाँ K प्लस आके जुड़ जाएगा इसके जगह पे। तो अच्छा, इसको हम लोग बोलते हैं थैलिमाइड, इसको बोलते हैं, क्या बोला जाता है, अमाइड नहीं, थैलिमाइड। इमाइड हम बोल रहे हैं, अमाइड इमाइड में डिफरेंस है ना। थैलिमाइड, इमाइड ग्रुप कहते हैं इसको। तो फर्स्ट स्टेप में क्या हो जाएगा, हाँ बस H के जगह पे क्या NH था, N माइनस K प्लस। फिर यहाँ पे अब हम लोग यूज करते हैं RX। क्या यूज करते हैं, RX। और इम्पॉर्टेंट बात है, ये रिएक्शन जो है ना, ये मैकेनिज्म आपका फॉलो करता है SN2 मैकेनिज्म। कौन सा मैकेनिज्म, SN2। इसीलिए हम लोग RX जो अल्काइल हैलाइड लेंगे वो कैसा RX लेते हैं, 1 डिग्री, 2 डिग्री या 3 डिग्री, 1 डिग्री। SN2 का रिएक्टिविटी ऑर्डर याद है ना, 1 2 3। और SN1 में क्या होता है, 3 to 1 होता है। तो इसलिए यहाँ पे यदि हम बात करेंगे तो 1 डिग्री RX इज प्रीफर्ड। समझ में आया ऐसा क्यों, R ऐसा। चलिए अब यहाँ पे तुम ही लोग बताओ किस तरह से रिएक्शन होना चाहिए। हाँ, C डबल बॉन्ड O N, यहाँ पे K प्लस हटा, RX को तोड़ो प्लस माइनस में, R प्लस और X माइनस, और N माइनस के साथ क्या जुड़ जाएगा, R जुड़ जाएगा। यहाँ तक समझ में आया। अब हम लोग लास्ट स्टेप में इसी का हाइड्रोलाइसिस कर देते हैं। एक काम करो, यहीं पे करते हैं H3O प्लस, या हम लोग H प्लस H2 या
एसिडिक या अल्कलाइन हाइड्रोलाइसिस दोनों कर सकते हैं। H+H2O या OH- और H2O ले लेते हैं। तो इसमें क्या बनता है प्रोडक्ट देख लो। क्या होता है, बॉन्ड को इधर से भी ब्रेक करेंगे और इधर से भी ब्रेक करते हैं। अब एक जगह हमको हाइड्रोलाइसिस में H और OH का एडिशन करना होता है, तो एक साइड H ऐड करेंगे, एक साइड OH ऐड करेंगे। तुम ही लोग बताना इस C प्लस पे क्या, इसको जब तोड़ेंगे तो N पे माइनस आएगा, C पे प्लस आएगा। C प्लस पे क्या जोड़ना चाहिए, OH, और NH के इसके साथ क्या जुड़ेगा, H प्लस जुड़ जाएगा। सेम में इधर भी तोड़ेंगे साइमल्टेनियसली, C के साथ क्या लग जाएगा, OH, और इधर H। तो जरा बताना ये वाला पार्ट किस में कन्वर्ट हो गया, RNH2। समझ में आ रहा कैसे RNH2 बना। हाइड्रोलाइसिस कराएंगे तो इधर N के साथ H प्लस जुड़ जाएगा ना, क्योंकि नाइट्रोजन पे माइनस होगा, इस पे प्लस, कार्बन पे प्लस होगा। ये बात समझ में आ रही बात। हाँ, तो RNH2 प्लस, यहाँ पे C के साथ क्या लग गया, C के साथ OH लग गया, और नीचे भी क्या लग गया, C के साथ OH लग गया। तो इस कंपाउंड का नाम होता है थैलिक एसिड। इसको क्या बोलते हैं। तो एक बाय प्रोडक्ट क्या बनता है, ये भी इंपॉर्टेंट। और यहाँ पे अमाइन कितना डिग्री अमाइन मिला, 1 डिग्री अमाइन। तो याद रखें गैब्रियल थैलिमाइड सिंथेसिस में हम लोग 1 डिग्री एलिफेटिक अमाइन केवल बना सकते हैं। क्या बना सकते हैं, एलिफेटिक। एलिफेटिक समझते हो ना, स्ट्रेट चेन में केवल कार्बन रहेंगे, एरोमेटिक रहेंगे, इसमें पॉसिबल नहीं है। तो ये गैब्रियल थैलिमाइड। तो गैब्रियल थैलिमाइड देखो भाई कितने स्टेप्स में रिएक्शन हो रहा है। सबसे पहला स्टेप में क्या यूज किए हैं, KOH यूज किए हैं। फिर KOH क्या कर रहा है, थैलिमाइड। थैलिमाइड का स्ट्रक्चर याद रह जाएगा, ये एनहाइड्राइड टाइप का ही है, बस यहाँ पे O के जगह पे क्या आ गया, नाइट्रोजन आ गया। एनहाइड्राइड में यहाँ O होता था ना, COOCO, लेकिन यहाँ थैलिमाइड है, इसमें N होता है, और N का वैलेंसी सेटिस्फाई कराने के लिए यहाँ एक H लगाना पड़ेगा। तो ये थैलिमाइड हो गया। KOH यूज करेंगे, फर्स्ट स्टेप में H प्लस निकलेगा, K आके ऐड हो जाएगा। फिर RX का एडिशन, ये SN1 SN2 कौन सा मैकेनिज्म फॉलो करता है, SN2 मैकेनिज्म फॉलो करता है। इसमें क्या होगा, RX को तोड़ेंगे R प्लस X माइनस, R प्लस को हम N माइनस पे लाके जोड़ देंगे। तो इस तरह से R जुड़ गया। और फिर इसके बाद ही हम लोग को क्या करना है, हाइड्रोलाइसिस। हाइड्रोलाइसिस में क्या होता है, इधर से बॉन्ड को ब्रेक करते हैं। जैसे एनहाइड्राइड में बॉन्ड ब्रेक करते हैं ना दोनों साइड, यहाँ पे भी बॉन्ड ब्रेक करना, एक साइड H एक साइड OH आके जुड़ जाएगा। तो इधर H जोड़ेंगे तो RNH2 बन गया, इधर OH जोड़ेंगे तो ये COH। इसका नाम क्या हो गया, थैलिक एसिड। ओके, तो ये हो गया तुम्हारा गैब्रियल थैलिमाइड सिंथेसिस। तो इस तरह से तुम्हारा प्रिपरेशन मेथड हो गया किसका, अमाइंस का प्रिपरेशन मेथड हो गया। अब हम लोग नेक्स्ट मूव करेंगे किस पे, केमिकल प्रॉपर्टीज पे। चलो यार अब आगे बढ़ते हैं हम लोग केमिकल प्रॉपर्टीज पे। केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अमाइंस। प्रिपरेशन मेथड याद रह जाएगा, जल्दी से एक करके रिएक्शन बता दो यार मुझे। सबसे पहले NO2 से NH2 बनाने के लिए क्या था, SnHCl या FeHCl। देख के नहीं बोल रहे हैं यार, बिना देखे। अरे अरे वेरी गुड यू। दूसरा मेथड, अच्छा एक H2 नहीं पढ़ोगे पिटोगे, हाँ पिट हो गया। और दूसरा फ्रॉम अल्काइल हैलाइड, किसको एक्सेस में, हाँ RX प्लस NH3, एक्सेस में NH3 देखो तो 1 डिग्री। बस हाँ यार अब हमको भी पढ़ाने दो यार, हमको भी पढ़ाने दो। अब लग रहा है युवराज का यार हमको अपने रिप्लेस करना पड़ेगा अपने आप को। कैमरा तो थोड़ा फेस कर देते यार, थोड़ा नहीं रहने दे। अच्छा ठीक है, ऐसा साहिल लग रहा है नहा वहा के नहीं आया है। हाँ तो NH3 यदि एक्सेस में ले लेंगे तो आपका 1 डिग्री, और यदि RX को एक्सेस में ले लेते तो क्वाटरनरी अमोनियम सल्फेट। तीसरा साइनाइड से अमाइन बनाने के कितने मेथड थे, 3। हाँ बताओ रिएजेंट, LiLH4, सोडियम एमेल्गामिन, सॉल्वेंट क्या, C2H5OH, और H2 नहीं पढ़ोगे पिटोगे। तो ये 3 मेथड वहां पे भी था। साइनाइड से क्या बन जाता था बताओ जरा, CN किस में कन्वर्ट हो जाता था, CH2। साइनाइड में C और N था ना, C पे भी 2 हाइड्रोजन, N पे भी 2 हाइड्रोजन, CH2 NH2 बन जाता था। फिर हम लोग पढ़े अमाइड से। अमाइड से अमाइन बनाने के लिए पहला कौन सा मेथड, CN से CH2 NH2, LiL। इसमें कार्बन एटम कम होता है क्या, जितने कार्बन थे उतना ही रहेगा। लेकिन दूसरा हॉफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन, रिएजेंट क्या होता है, अमाइड का RCONH2 से क्या बन जाता है, हाँ RCONH2 से RNH2 बन जाता है। और रिएजेंट क्या यूज करते हैं हॉफमैन में, NaOBr या मतलब या Br2 in NaOH और Br2 KOH, इसी को NaOBr या KOBr भी बोला जाता है।
ठीक है। तो ये आपका हो गया हॉफमैन ब्रोमाइड, इसमें CO गायब हो जाता है, याद रखना। डिग्रेडेशन नाम इसलिए पड़ा क्योंकि वहां पे एक कार्बन एटम कम हो जाता है, CO गायब हो जाता है, RNH2 बच जाता है। और इसके बाद गैब्रियल थैलीमाइड सिंथेसिस देखें। गैब्रियल थैलीमाइड सिंथेसिस में स्टार्टिंग रिएजेंट क्या होता है, रिएक्टेंट क्या होता है, अमाइड और स्टार्टिंग सबस्ट्रेट क्या होता है, रिएक्टेंट। गैब्रियल थैलीमाइड सिंथेसिस में अरे वो रिएक्टेंट स्टार्ट किससे होता है रिएक्शन, थैलीमाइड से। थैलीमाइड का स्ट्रक्चर याद रहेगा, बेंजीन में CO बीच में NH, और फिर हम लोग क्या यूज करते हैं, अल्कोहलिक KOH। हाँ KOH, अल्कोहलिक KOH H को रिप्लेस कर देगा K से। फिर सेकंड स्टेप में क्या यूज करते हैं, और लास्ट स्टेप में क्या यूज करते हैं, हाइड्रोलाइज। तो आपको क्या क्या मिल जाता है, हाँ RNH2 प्लस थैलिक एसिड मिल जाता है। ठीक, तो यहाँ तक हो गया। अब हम केमिकल प्रॉपर्टीज पे आते हैं। सबसे पहला है वही रिएक्शन विथ अल्काइल हैलाइड। ऑलरेडी हम लोग देख चुके भी हैं, फिर से देख लेते हैं। तो देख लो यार, आप ऑलरेडी जान ही रहे हो। मान लीजिए कोई आपके पास अमाइन है RNH2 प्लस RX, तो रिएक्शन किस तरह से होता है पता ही है आपको। यदि हम RX को एक्सेस में ले लेते हैं तो सबसे पहले क्या बनेगा, एक H हटाएगा, क्वाटरनरी अमोनियम सॉल्ट बनता है। हम डायरेक्ट लिख देते हैं, कोई दिक्कत? नो सर। तो ये आपका क्वाटरनरी अमोनियम सॉल्ट बन जाता है, क्वाटरनरी अमोनियम सॉल्ट बन जाता है। ठीक है। और यदि हम NH3 से लेते हैं तो जानते हो तुम लोग। दूसरा असाइलेशन रिएक्शन। दूसरा कौन सा है, असाइलेशन रिएक्शन। असाइलेशन का मतलब होता है एडिशन ऑफ असाइल ग्रुप। असाइल ग्रुप किसको कहा जाता है, वेरी गुड, CH3 C डबल बॉन्ड। इसी को क्या कहते हैं, असाइल ग्रुप कहते हैं। ठीक है। तो यानी अब हम जो देखने वाले हैं CH3 CO का सिंपली एडिशन होने वाला है। ओके, तो अब जैसे मान लीजिए हम सबसे पहले C2H5NH2 ले लेते हैं। देखिए जितने भी अमाइंस का रिएक्शन होने वाला है, जितना भी रिएक्शन होने वाला है, सब में आपको अमाइंस से क्या निकालना होता है, H+ निकालना होता है। अब बाकी दूसरे जगह से देखो क्या, हाँ जैसे मान लीजिए यहाँ पे हम C2H5COCl ले लिए, तो तुम ही लोग बताना यहाँ से क्या निकालेंगे, Cl- निकाले, इस पे चार्ज प्लस। हाँ, हम ये मैकेनिज्म की बात नहीं कर रहे, ठीक है ना, ये एज अ ट्रिक समझ सकते हो। मैकेनिज्म का मतलब रिएक्शन किस तरह से होता है, तो वो थोड़ा सा अलग वे में होता है। हम शॉर्टकट में बताने के लिए, समझाने के लिए बता रहे हैं कि Cl निकालो, H+ निकालो, HCl बाहर, बाकी को जोड़ दो बाय प्लस माइनस को। तो यहाँ से Cl- निकाले, यहाँ चार्ज क्या आया प्लस, यहाँ से क्या निकालेंगे H+, यहाँ पे चार्ज क्या आ जाएगा माइनस, और इसको हम जोड़ देते हैं भाई यहाँ पे H+ को निकाल कर एक। समझ में आ रहा रिएक्शन किस तरह से हो रहा है, H+ निकल गया, माइनस जोड़ दिए, क्या मिल गया आपको C2H5। इसको ऐसा हम पहले इसको लिखते हैं, ठीक है ना, C2H5 C डबल बॉन्ड हो, और C डबल बॉन्ड को C डबल बॉन्ड से कौन जुड़ेगा बताओ, NH, और NH से क्या जुड़ा हुआ है C2H5। समझ में आ गया। अच्छा ये कौन सा फंक्शनल ग्रुप यहाँ पे आपको बनता हुआ दिख रहा है, ये कौन सा फंक्शनल ग्रुप है, हाँ अमाइड। कितना डिग्री अमाइड है, 2 डिग्री। नाइट्रोजन एक कार्बन एक दो, तो ये 2 डिग्री अमाइड बन गया। तो ये आपका एसिड क्लोराइड लिए थे ना, ये एसिड हैलाइड है, एसिड क्लोराइड है। तो एसिड क्लोराइड से आप एक असाइलेशन ग्रुप क्यों कहा गया, देखो एडिशन किसका कर रहे थे, RCOCl का एडिशन कर रहे हैं ना। ये CH3 का जब ज़्यादा जनरल लिखना हो तो R लिख देते हैं, जनरलाइज हो गया। ओके, तो RCO+ का एडिशन होता है इसमें। इसी तरह से देख लो, जैसे और भी हम लोग रिएक्शन देख सकते हैं। C2H5 यदि हम 2 डिग्री अमाइन ले लेते हैं, 2 डिग्री अमाइन का मतलब इधर भी C2H5 लगा हुआ है, इधर भी है, और यहाँ पे मान लो हम C2H5 या CH3 कोई भी ग्रुप ले सकते हैं, COCl। चलो बताओ यहाँ पे रिएक्शन किस तरह से होगा। अच्छा यहाँ पे बाय प्रोडक्ट क्या बन रहा था बताना, बाय प्रोडक्ट में HCl बन रहा था। यहाँ से क्या निकल रहा था Cl-, यहाँ से क्या निकल रहा था H+, बाय प्रोडक्ट क्या हो गया HCl। तो ये रिएक्शन में एसिड बन रहा है ना, ये रिएक्शन जनरली रिवर्सिबल इन नेचर होता है। रिवर्सिबल का मतलब ये आपस में कंबाइन करके वापस रिएक्टेंट बना देता है। तो इसलिए इस रिवर्सिबिलिटी को रोकने के लिए हम लोग यहाँ पे बेस यूज करते हैं पायरिडीन। पायरिडीन एक वीक बेस होता है, और इसका रोल क्या होता है, ये सिंपली जो एसिड बन रहा है ना, उस एसिड के साथ जाके ये बेस पायरिडीन कंबाइन कर जाता है। तो इस तरह से एसिड इधर अवेलेबल नहीं रहा, जब अवेलेबल नहीं रहा तो इन दोनों के बीच में रिएक्शन होगा नहीं, तो रिएक्शन बैकवर्ड डायरेक्शन में जाएगा नहीं। समझ में आ रहा बेस का क्या रोल होता है यहाँ पे। तो इसलिए जितने भी रिएक्शन होंगे वो वीक बेस पायरिडीन के प्रेजेंस में कराया जाता है। यहाँ पे चलो बताओ यार रिएक्शन होगा कि नहीं होगा,
होगा। यहाँ से क्या निकालेंगे H प्लस, वहाँ से Cl माइनस। तो देखना यार क्या जुड़ जाएगा आपका CH3CO। अब CO के साथ क्या जोड़ देंगे, HCl बाहर हो गया, N जुड़ गया, यहाँ से H निकालेंगे ना, यहाँ से Cl निकालेंगे, इसको हम लोग जोड़ देते हैं। N के साथ क्या लगा हुआ है देख लो, दो C2H5 लगाया ना, तो यहाँ पे N के साथ C2H5 लगा दिया। अच्छा, इसका IUPAC यदि ना लिखना हो तो कैसे लिखते हैं? हाँ तो देखो डाइथाइल, वेरी गुड, इथेनामाइड। चलो सही है। देखो यार कैसे नाम लिखना होता है, नाइट्रोजन है ना, नाइट्रोजन से आपका जो ग्रुप लगा होता है सबसे पहले हम उसी को लिखते हैं। तो ये जो है इथाइल, ये भी इथाइल, दोनों के दोनों नाइट्रोजन से लगे हुए हैं, तो हम लोग लिखते हैं NN डाइथाइल, NN डाइथाइल। और पेरेंट चेन में कितने कार्बन एटम है, 2, तो 2 के लिए इथेन आता है, और ये फंक्शनल ग्रुप अमाइड है तो इथेनामाइड हो जाएगा। आया बात समझ में? इसी तरह से इसका यदि नाम लिखना है तो इसका नाम क्या लिखेंगे, इस ऊपर वाले का नाम बताओ। N के साथ क्या लगा है, हाँ, अब 1 2 3 कार्बन हो गया ना, 2 इसमें 1 इसमें, 3 कार्बन हो गया पेरेंट चेन में, तो N इथाइल प्रोपेनामाइड हो गया। आया बात समझ में? हाँ अच्छा, क्या बोल रहे, क्या बोलो, उसका रोल क्या था, जो एसिड बन रहा है ना, यहाँ पे बाय प्रोडक्ट में क्या बन रहा है, एसिड HCl बन रहा है। तो ये रिएक्शन रिवर्सिबल इन नेचर होता है, यानी रिएक्शन ये आपस में कंबाइन करके वापस यही बना देगा। तो इसको रोकना चाहते हैं तो इसके लिए क्या किया, पायरिडीन यूज़ किया। पायरिडीन क्या करेगा, एसिड के साथ जाके कंबाइन कर जाएगा, तो हाँ न्यूट्रलाइज कर देगा, रिएक्शन करके सॉल्ट बना देगा। तो इस तरह सब ये दोनों आपस में रिएक्ट कर पाया क्या, नहीं। जब ये दोनों आपस में रिएक्ट ही नहीं कर पाएगा तो रिएक्शन बैकवर्ड डायरेक्शन में जाएगा क्या, नहीं जाएगा, तो रुक गया। हाँ, इक्विलिब्रियम को राइट की ओर शिफ्ट कर देता है इस तरह से। ओके चलिए। अच्छा, असाइलेशन, इसमें भी देखो असाइलेशन क्यों कर रहे हैं समझ में आ रहा है, क्योंकि COCH3 का ही एडिशन हो रहा है, COCH3 का ही एडिशन हो रहा है, इसलिए इसको असाइलेशन कर रहे हैं। सेम में मान लीजिए हम लोग केवल एसाइड क्लोराइड से ही नहीं, हम लोग एनहाइड्राइड से भी असाइलेशन करा सकते हैं। ये COCH3। चलिए यहाँ पे देखना रिएक्शन किस तरह से होगा, तुम ही लोग बताओ, बताना यहाँ पे क्या होगा, कि कौन सा बॉन्ड को ब्रेक करते हैं, C सिंगल बॉन्ड O को ब्रेक कर दें। तो जैसे ये C सिंगल बॉन्ड O को ब्रेक करेंगे, O पे चार्ज क्या आया, और यहाँ पे प्लस, यहाँ से क्या निकालते हैं, H प्लस निकालते हैं। अब यहाँ पे चार्ज क्या आया, माइनस, ये माइनस कहाँ पे जाकर अटैक कर देगा इस पे। तो देखना यार प्रोडक्ट क्या बन जाएगा, CH3 C डबल बॉन्ड O, C प्लस पे क्या जाके जोड़ रहा है NH, और NH से क्या लगा हुआ है, NH के साथ C2, ये C2H5 पे जगह कोई भी अल्काइल ग्रुप लगा हो सकता है। तो ये मत तुम लोग सोचना कि बार बार सर C2H5 ही क्यों ले रहे हैं, वहाँ CH3 C3H7 कोई भी अल्काइल ग्रुप लिया जा सकता है। तो ये प्रोडक्ट बन गया। बाय प्रोडक्ट वगैरह बताना यहाँ पे क्या बनेगा, बाय प्रोडक्ट क्या बनेगा, तो यहाँ से H प्लस निकला, ये कहाँ जाके जुड़ जाएगा O माइनस पे। तो इस तरह से क्या बना दिया, CH3 COOH। इसका नाम बताओ क्या लिखेंगे यार, इसका नाम बताओ क्या लिखेंगे, हाँ N इथाइल, 2 कार्बन है तो इथेनामाइड, N इथाइल इथेनामाइड। समझ में आया? तो आपका ये असाइलेशन, अगेन क्यों असाइलेशन कह दिया इसको हम लोग बताओ, क्योंकि अगेन इसी ग्रुप का एडिशन तो हो रहा है नाइट्रोजन पे, देख रहे हो ना, ये COCH3 ग्रुप ही तो जाके इस पे आके ऐड हो गया NH पे। तो ये असाइलेशन, तो असाइलेशन कराने के लिए आपके पास 2 ऑप्शन अवेलेबल है, एक फ्रॉम एसिड क्लोराइड और दूसरा फ्रॉम एनहाइड्राइड। एक तीसरा मेथड भी ईस्टर से भी आप लोग करा सकते हो। तो चलो यार वो भी देख लेते हैं ईस्टर से। जैसे मान लो NH2 है, CH3 C डबल बॉन्ड O CH3 है मान लो। चलो यार यहाँ पे बताना बॉन्ड को कहाँ से ब्रेक करेंगे, किधर से ब्रेक करते हैं, ठीक है ना। तो इधर से ब्रेक, इधर से भी करोगे तो प्रोडक्ट वही बनेगा, बनता है, ठीक है, फर्क नहीं पड़ता है कुछ। अच्छा यहाँ पे फिर ब्रेक करेंगे H प्लस, और यहाँ पे क्या आ गया माइनस। चलो बताओ यहाँ पे प्लस माइनस किसके ऊपर आएगा, O पे माइनस, और इस पे किसको किसके साथ जोड़ देंगे, जोड़ दें। तो देखो CH3 CO और इसके साथ क्या लग गया NH C2H5, दिख रहा है। तो यहाँ पे भी अगेन आपको क्या मिला, प्रोडक्ट अमाइड मिला। तो ये आपका ईस्टर था, तो ईस्टर भी जब ले रहे हैं तो प्रोडक्ट आपको अमाइड ही मिल रहे हैं। इसमें भी COCH3 का ही एडिशन हो रहा है, इसलिए ये भी असाइलेशन रिएक्शन ही कहलाता है। बताया समझ में? तो असाइलेशन कराने के 3 मेथड हो गए। एक साइड तो अमाइन आपको लेना ही पड़ेगा, अमाइन के साथ आप क्या क्या ले सकते हो, एसिड क्लोराइड एनहाइड्राइड और
ईस्टर, ये ईस्टर है ना यार, CH3CO। तो एसिड क्लोराइड ले लो, एनहाइड्राइड ले लो या फिर ईस्टर। ये तीनों केस में आपको क्या मिल जाता है? अमाइड मिल जाता है। ठीक है, अब वो 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री डिपेंड करेगा कि हम लोग अमाइन किस तरह का ले रहे हैं। ओके, तो ये रिएक्शन हो गया आपका दूसरा असाइलेशन रिएक्शन। तीसरा अगेन इंपॉर्टेंट और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन, ये कार्बाइल अमाइन रिएक्शन या टेस्ट, ये VVI वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ओके, कार्बाइल अमाइन रिएक्शन। कार्बाइल अमाइन रिएक्शन में देखो होता क्या है, हम लोग क्या लेते हैं? सॉरी RNH2 और रिएजेंट क्या लेते हैं? ये याद रखिए, क्लोरोफॉर्म और NaOH। ये रिएजेंट एक और जगह यूज होता है, एक और रिएक्शन में यूज होता है सेम रिएजेंट, याद है किसी को? कौन सा बता? वेरी गुड, शाबाश निकल, वेरी गुड निकल। हाँ, तो अब क्लोरोफॉर्म और NaOH ये रिमर-टिमर रिएक्शन RTR में यूज होता है। ओके, तो फिलहाल यहाँ पे भी आपका अमाइन से देखो ये क्या बना देता है प्रोडक्ट, क्या बना देता है? RNC। ये क्या हो गया? साइनाइड से क्या बना दिया? आइसोसाइनाइड, अल्काइल आइसोसाइनाइड। और यही क्या होता है आपका? अच्छा, यहाँ पे बाय प्रोडक्ट क्या मिलता है बताओ? सर KCl मिलता है या अच्छा NaOH यूज कर रहे थे, यहाँ NaCl प्लस H2O मिल जाता है। ठीक है, बाय प्रोडक्ट याद नहीं भी रहता तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। ये आपका क्या बन गया? आइसोसाइनाइड। और इसका स्मेल कैसा होता है? फॉल स्मेल होता है। ये ध्यान रखना, यही इंपॉर्टेंट है। कार्बाइल अमाइन रिएक्शन, दिस रिएक्शन और दिस टेस्ट इज गिवन ओनली बाय 1 डिग्री अमाइन। कौन बात कर रहा है? इस सिंसियर बच्चे का भाई लक्षण नहीं है युवराज। दिस रिएक्शन इज shown only by 1 डिग्री अमाइन। ये केवल और केवल 1 डिग्री अमाइन ये रिएक्शन शो करेगा, 2 डिग्री और 3 डिग्री अमाइन ये रिएक्शन शो नहीं। इसका मतलब यदि मान लीजिए आपको कोई 1 डिग्री और 2 डिग्री अमाइन को डिस्टिंग्विश करने के लिए बोल दिया जाए, 1 डिग्री 2 डिग्री को या 1 डिग्री को 3 डिग्री के साथ, कैसे डिस्टिंग्विश करो? कार्बाइल। यदि वो सब्सटेंस जो फॉल स्मेलिंग सब्सटेंस बना रहा है, समझ जाना वो कौन सा डिग्री अमाइन रहा होगा? 1। और 2 डिग्री और 3 डिग्री अमाइन के साथ रिएक्शन नहीं होता है। इसी तरह से मान लीजिए आपका बेंजीन नाइट्राइल है, क्या बोल रहे हैं? हाँ, उसके लिए आगे हम लोग पढ़ने वाले हैं हिंसबर्ग्स रिएजेंट। CHCl3 प्लस NaOH, अगेन प्रोडक्ट क्या बना देंगे बताओ? Cn की जगह पे क्या लग जाएगा? NC, आप प्लस NaCl प्लस H2 बन जाता है। ठीक है, क्या क्या N के पहले भी एक C आएगा अगर आप Cn ले रहे हो तो मतलब नहीं? अमाइन के साथ रिएक्शन होती है उसकी 1 डिग्री अमाइन। अरे ये साइनाइड थोड़ा ना, ये NH2 होगा ना, यस वही बोल रहे। ये गलती हो गया, यहाँ NH2 अमाइन का रिएक्शन है ना, ये NC आइसोसाइनाइड बना देता है। ठीक है, तो याद रखना इस चीज को यार। कार्बाइल अमाइन रिएक्शन, रिएजेंट क्या होता है कार्बाइल अमाइन रिएक्शन का? क्लोरोफॉर्म NaOH, क्लोरोफॉर्म CHCl3 और NaOH। सब जो प्रोडक्ट बना उसका स्मेल कैसा होगा? फॉल स्मेल। तो ये आपका हो गया रिएक्शन विथ साइनाइड। नेक्स्ट रिएक्शन कौन सा है? सर नाइट्रस एसिड के साथ रिएक्शन नंबर कौन सा होगा? 3rd नंबर था ये क्या? अभी तक केमिकल प्रॉपर्टीज हम लोग किसके किसके साथ देखे? केमिकल प्रॉपर्टीज पहला था, इधर ध्यान दो, पहला था फ्रॉम अल्काइल हैलाइड के साथ था, दूसरा फ्रॉम एसाइलेशन रिएक्शन, असाइलेशन रिएक्शन, तीसरा साइनाइड कार्बाइल अमाइन रिएक्शन, कार्बाइल अमाइन रिएक्शन या कार्बाइल अमाइन टेस्ट भी बोलते हैं। इंपॉर्टेंट है यार, बता दे रहे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, लिख भी दिए थे। और चौथा है फ्रॉम HNO2 रिएक्शन विथ HNO2। एक चीज ध्यान रखना, जो HNO2 होता है, अब बात ना करो ना यार तुम लोग यार वीडियो बन रहे ना, तुम लोग यार बात करोगे तो नाम खराब होगा यार। हाँ, रिएक्शन विथ HNO2, तो देखो यार HNO2 आपका एक्चुअली बनता कैसे? NaNO2 प्लस HCl से मिलकर बनता है। ये आपका यहीं से NaNaCl प्लस HNO2। देखो यहाँ से क्या होता है, ये Cl और ये NaCl बना दिया, जो बच गया यहाँ H और ये NO2 बच गया, ये HNO2 बना देता है। समझ आ रहा है? तो इस तरह से HNO2, इसका नाम क्या है? नाइट्रस एसिड। तो नाइट्रस एसिड के साथ देखो लोग यार रिएक्शन क्या होता है? NH2 को जब हम लोग HNO2 के साथ रिएक्ट करवाते हैं तो इट फर्स्ट फॉर्म्स RN2 प्लस Cl माइनस,
और ध्यान रखिएगा दिस इज एन अनस्टेबल प्रोडक्ट, अनस्टेबल इंटरमीडिएट। क्या है ये? अनस्टेबल इंटरमीडिएट। अनस्टेबल इंटरमीडिएट है। अब यहां देखो आगे होता क्या है, या अनस्टेबल इंटरमीडिएट है तो अब होगा क्या यहाँ पे, ये आपका अपने आप डिकम्पोज कर जाता है किसमें, ROH प्लस N2 प्लस HCl इन प्रेजेंस ऑफ वाटर। हाँ, ये आपका वाटर के प्रेजेंस में क्या हो जाएगा, ROH प्लस N2 प्लस HCl। गैस कौन सा बनता है, N2 गैस याद रखिए। और ये किस में कन्वर्ट हो गया, फाइनली आपको क्या मिल रहा है, अल्कोहल। ये रिएक्शन देखो भाई एलिफेटिक के लिए और एरोमेटिक के लिए डिफरेंट वे में होता है। जब हम एलिफेटिक अमाइन लेते हैं तभी अल्कोहल बनता है, यहाँ यही इंपॉर्टेंट चीज़ है। और यदि हम एलिफेटिक की जगह पे यदि एरोमेटिक ले लेते हैं तो आपका रिएक्शन यहीं पे रुक जाता है। जैसे और बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन तुम लोग जानते ही भी हो, यदि मान लीजिए NH2 लिया हुआ है और HNO2, HNO2 कहाँ से आता है, NaNO2 प्लस HCl। टेम्परेचर कितना होता है, तो ये क्या बना देता है, याद है, डाइजोनियम सॉल्ट N2 प्लस Cl माइनस। HCl एक्चुअली HNO2 ना लिखकर फिर NaNO2 प्लस HCl लिखो, तो HNO2 लिखने की जरूरत नहीं है। HNO2 लिख दिया तो फिर ये नहीं लिखने की जरूरत है क्योंकि इसी दोनों से तो मिलकर बना है। तो ये आपका N2Cl प्लस बाय प्रोडक्ट, अच्छा ये आपको मेन प्रोडक्ट मिल जाता है इसमें। इंटरमीडिएट जो बोल रहा है ना, ये अनस्टेबल है, मतलब ये फिर ब्रेक कर जाएगा भाई, तुरंत ब्रेक करके किसी और फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा, स्टेबल फॉर्म में, तो वो अल्कोहल फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। ये क्या होता है आपका, स्टेबल होता है, डाइजोनियम सॉल्ट। पूरा नाम बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड बोलते हैं, ठीक है। इसके बारे में अलग से चैप्टर के लास्ट में पढ़ना भी है। तो ये हम लोग ये रिएक्शन को तो आगे भी हम लोग देखने वाले हैं। तो ये एलिफेटिक और एरोमेटिक में डिफरेंस समझ में आ रहा है। तो याद रखना, यदि मान लो आपको अमाइन से अल्कोहल बनाना है, मान लो C2H5NH2 है और आपको अल्कोहल बनाना है, तो क्या यूज़ करोगे, कैसे बनाओगे, हाँ तो HNO2 और वाटर ले लो भाई। तो पहले डाइजोनियम सॉल्ट बना, HNO2 होगा, पहले वो डाइजोनियम सॉल्ट बना होगा और उसके बाद किस में कन्वर्ट हो गया होगा, अल्कोहल में। समझ रहे हो, याद रह जाएगा। चलिए, तो ये हो गया आपका रिएक्शन विद HNO2। नेक्स्ट रिएक्शन पे आते हैं, बेंजीन सल्फोनाइल क्लोराइड। हाँ, तो नेक्स्ट रिएक्शन जो है वो है बेंजीन रिएक्शन विद बेंजीन सल्फोनाइल क्लोराइड। बेंजीन सल्फोनाइल क्लोराइड, इसी को हम लोग क्या नाम देते हैं, BSC। बेंजीन सल्फोनाइल क्लोराइड। बेंजीन में SO2Cl, ध्यान देना इधर तुम लोग यार। बेंजीन को क्या बोलेगा, C6H5SO2Cl, ऐसा भी लिख सकते हैं ना। इसी को हम लोग बोलते हैं हिंसबर्ग्स रिएजेंट। इसी का नाम क्या होता है, हिंसबर्ग्स रिएजेंट। क्या, नहीं 230 तक मत बोलो, अच्छा ठीक है ना। अभी कितना 30, अरे 38 हो गया, वीडियो कितना देर का बन गया, अरे यार हम सोचे थे 1 घंटे के अंदर खत्म कर देंगे लेक्चर को। अच्छा सुनो अब ध्यान से, जल्दी जल्दी। ये हिंसबर्ग्स रिएजेंट है। ये हिंसबर्ग्स रिएजेंट जो होता है ना, ये 1 डिग्री 2 डिग्री और 3 डिग्री अमाइंस को डिस्टिंग्विश करने के लिए यूज होता है। इसके हेल्प से हम 3 डिग्री अमाइंस को डिस्टिंग्विश कर सकते हैं। कैसे, तो मान लीजिए ये आपका हिंसबर्ग्स रिएजेंट SO2Cl और हम लिए C2H5NH2। अब तुम ही लोग बताना प्रोडक्ट किस तरह से बनाएंगे। HCl बाहर कर देंगे, यहाँ से क्या निकालेंगे, H, यहाँ से Cl। जितने भी अमाइंस होंगे, अमाइंस से क्या निकालना होता है, H प्लस निकाला, H प्लस Cl माइनस HCl बाहर। और यहाँ SO2 के जगह पे क्या जोड़ देंगे, Cl हटा के क्या जोड़ देंगे, NHC2H5। समझ में आ रहा है, NHC2H5। अब यहाँ पे ध्यान रखना, ये जो कंपाउंड जो प्रोडक्ट बन रहा है ना, इसको हम लोग बोलते हैं, N के साथ क्या लगा हुआ है, इथाइल ना। इस प्रोडक्ट का नाम होता है N इथाइल बेंजीन सल्फोनामाइड। क्या नाम होता है इसका, बेंजीन सल्फोनामाइड। अच्छा, खास बात जो है ना, जो इंपॉर्टेंट है इस रिएक्शन में, वो ये कि इट इज सॉल्युबल इन अल्कली। इट इज सॉल्युबल इन अल्कली। क्यों, क्योंकि एसिडिक H प्रेजेंट। हाँ, क्योंकि ये जो हाइड्रोजन आपको दिख रहा है नाइट्रोजन से लगाइए, क्या होता है यहाँ पे, एसिडिक। एसिडिक होता है।
क्योंकि H प्लस जब निकलेगा माइनस चार्ज आएगा, वो माइनस चार्ज आपका रेजोनेंस स्टेबलाइज होगा, इसलिए ये H आपका एसिडिक है, और एसिडिक है तो ये भाई बेस के साथ अल्कली में आसानी से डिजोल्व हो जाएगा। बताइए समझ में? लेकिन यदि मान लो हम SOCl2, अब तुम ही लोग बताना, हम 2 डिग्री अमाइन यदि ले लिए C2H5 NHC2H5, चलिए यहाँ पे जरा प्रोडक्ट बताओ क्या बनेगा, यहाँ से क्या निकालेंगे H और यहाँ से Cl, क्या बन गया प्रोडक्ट? बेंजीन, बेंजीन में SO2 और यहाँ पे क्या लग जाएगा N, और N से क्या लग जाएगा C2H5। नाम इसका क्या लिखेंगे बताओ? हाँ, अब N पे इथाइल फिर N पे इथाइल, तो हम N डाइथाइल लिख सकते हैं, और बेंजीन सल्फोनामाइड। आए समझ में? बेंजीन। अच्छा, क्या ये अल्कली में सॉल्युबल होगा? नहीं होगा। हाँ, सॉल्युबल होगा? नहीं होगा ना। क्यों नहीं होगा? क्योंकि यहाँ पे एसिडिक हाइड्रोजन है ही नहीं भाई। एन से लगा कोई हाइड्रोजन दिख रहा है? नहीं। ये सब हाइड्रोजन एसिडिक नहीं होता है, कार्बन से लगा हाइड्रोजन एसिडिक नहीं होता है। हाँ, बस C ट्रिपल बॉन्डेड C से लगा कोई हाइड्रोजन है, C ट्रिपल बॉन्डेड C से अल्काइन से लगा हाइड्रोजन एसिडिक होता है। ये सब का सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड वाला नहीं होता है। तो ये क्या आपका इनसॉल्युबल इन अल्कली, ये इंपॉर्टेंट है, यही सबसे पहचान कर सकते हो आप। अभी हम बताएंगे, उसको समराइज भी कर देंगे इसको। और थर्ड आपका क्या हो जाएगा? 3 डिग्री के साथ। मान लीजिए बेंजीन में SO2Cl है और यहाँ पे C2H5 NC2H5, ये 3 डिग्री अमाइन है। तो यहाँ पे बताओ प्रोडक्ट क्या बनाओगे और कैसे बनाओगे? क्या यहाँ पे तो Cl निकाल दोगे, यहाँ से क्या निकालोगे? क्या नाइट्रोजन पे हाइड्रोजन है क्या? नहीं है, तो यहाँ पे रिएक्शन ही नहीं होगा। तो अब 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री को डिस्टिंग्विश कैसे कर सकते हो? 1 डिग्री के केस में जो प्रोडक्ट बनता है दैट प्रोडक्ट इज सॉल्युबल इन अल्कली। 2 डिग्री के साथ जो प्रोडक्ट मिलेगा इनसॉल्युबल, और 3 डिग्री अमाइन नो रिएक्शन। तो समझ जाओगे ना भाई, 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री। तो भाई क्वेश्चंस भी आप देखोगे बहुत सारा एनसीईआरटी में इस पे बेस्ट क्वेश्चंस भी है। तो 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री अमाइन को डिस्टिंग्विश कैसे करा जाता है, क्लियर है? चलिए, तो ये रिएजेंट का नाम याद रहेगा, ये बेंजीन सल्फोनाइल क्लोराइड। रिएजेंट का नाम क्या है? नाम हिंसबर्ग्स रिएजेंट इसका नाम है, ठीक है। तो ये आपका हो गया। इसके बाद अब आता है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। क्यों? तो अब देखो, हम लोग इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन अब देखते हैं। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। अरे तन्मय कहाँ गया? उसको नहीं पढ़ना था क्या? अरे यार, वो कहीं भूल तो नहीं गया कि क्लास में? हाँ, पता नहीं यार, ना रह था। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, सबसे पहला है ब्रोमिनेशन। ब्रोमिनेशन, तो ब्रोमिनेशन देखो क्या होता है। एनिलीन में हम लोग क्या ऐड करते हैं? ब्रोमीन वाटर। अब देखो, यदि ब्रोमीन वाटर ऐड करते हैं तो ऐसे में देखो यार प्रोडक्ट क्या बन जाता है? बेंजीन में NH2 लगा हुआ है। अब यहाँ पे देखो खास बात क्या है ना, ये ब्रोमीन एक जगह नहीं लगता है, ऑर्थो पे, पैरा पे, ऑर्थो पे, तीनों जगह एक साथ लग जाता है। तो यानी प्रोडक्ट क्या बन गया? 2, इसको मेरी नंबरिंग करें 1 2 3 4 5 6, दैट इज 2 4 6 ट्राई ब्रोमो एनिलीन बना दिया। और यही क्या होता है आपका? वाइट पीपीटी। ये रिएक्शन आपका फेनॉल में भी देखने को मिलता है। फेनॉल यदि ब्रोमीन वाटर के साथ रिएक्ट करता है तो वहां पे भी क्या बनता है, याद है? 2,4,6 ट्राई ब्रोमो फेनॉल। और यदि हमको एक जगह ब्रोमीन लगा होना चाहिए, यदि हमको एक ही जगह मोनो सब्स्टिट्यूटेड एनिलीन चाहिए होता है, तो हम लोग Br2 को किसके साथ लेते थे? कार्बन डाइसल्फाइड CH2 के साथ। इंपॉर्टेंट है, याद रखना, ठीक है। तो वहाँ कार्बन डाइसल्फाइड के साथ चाहिए था। लेकिन अब हमको यदि यहाँ पे मोनो सब्स्टिट्यूशन कराना है, मतलब हम चाहते हैं कि भाई ब्रोमीन केवल एक ही जगह पर आकर ऐड हो, तो फिर हमें क्या करना पड़ेगा? तो देखो, टू गेट मोनो सब्स्टिट्यूटेड एनिलीन,
अब एक ही जगह पे यदि आपको बी आर लगा चाहिए तो वी फर्स्ट रिड्यूस द और डिक्रीज द, बात ना करो यार, वी फर्स्ट डिक्रीज द एक्टिवेटिंग पावर ऑफ NH2। सुनिए यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं, अरे यार वो कर्टन्स लगा दो ना, रिफ्लेक्शन आ रहा होगा ना। ए शांत हो जाओ, ओ उसको भी लगाओ। ओए तुम्हारा आवाज आ रहा है इधर, ठीक है। तो मेरा भाई पता चला। हाँ, तो टू गेट मोनो सब्स्टिट्यूटेड एनिलीन वी फर्स्ट डिक्रीज द एक्टिवेटिंग पावर ऑफ NH2। NH2 का डीएक्टिवेटिंग पावर को कम कर देते। कैसे करा जाता है यार, देखो इंपॉर्टेंट है, बता दे रहे हैं पहले ही। ये आपका बोर्ड में भी आते हैं और जेई में भी बहुत बार पूछा गया है, और नीट में पूछे ही जा सकते हैं। तो NH2 देखो, सबसे पहले हम लोग एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ इसको रिएक्ट करवाते हैं। एसिटिक एनहाइड्राइड, सुनो अब तुम ही लोग बताओ यार, यहाँ पे रिएक्शन क्या होगा, किस तरह से यहाँ पे प्रोडक्ट बनेगा, बताओ। यहाँ से क्या हटाएंगे, यहाँ से क्या तोड़ेंगे, और यहाँ से H+, क्या यहाँ पे आकर जुड़ जाएगा, COCH3 जोड़ दें। इधर से तोड़े तो O पे माइनस C पे प्लस आया ना, यहाँ से H+ हटाएंगे, माइनस आया, माइनस के साथ COCH3 को जोड़ देते हैं। भाई समझ में आ रहा है ना यार, माइनस प्लस, तो सभी रिएक्शन वही तो करना है यार, प्लस माइनस वाला एक काम है। NHCOCH3, ये देखो ये जो प्रोडक्ट बना इसको हम लोग बोलते हैं एसीटोनिलाइड। क्या बोलते हैं, एसीटोनिलाइड। अब क्या हो जाता है ना, यहाँ पे लोन पेयर पहले क्या था आपका, बेंजीन के साथ रेजोनेंस में था, लेकिन अब ये लोन पेयर जो दिख रहा है ना, बेंजीन के साथ रेजोनेंस में है कि नहीं है, डबल सिंगल डबल है ना। और क्या ये लोन पेयर इधर डबल बॉन्ड के साथ रेजोनेंस में है, हाँ, तो इधर लोन पेयर दोनों साइड में रेजोनेंस एंजॉय कर रहा है, इधर भी इधर भी। जबकि यहाँ पे क्या हो रहा है, अच्छा संडे बहुत लोग नहीं आए हैं यार, आज कौन सा डे है, संडे। अभी हमको लग रहा है 2-3 दिन एब्सेंट रहेंगे, कब तक, परसों तक, परसों तक सब एब्सेंट ही रहने वाले ज़्यादातर। हाँ परसों है, आज कौन सा डे है सारस, आज कौन सा डे है, अच्छा संडे है, अच्छा क्या, रविवार भूल गया। हाँ तो ये किसको, हाँ तो यार देखो ये एसीटानिलाइड बना दिया। अब इसके बाद देखना यहाँ पे, अब हम अच्छा इसका जो माइनस चार्ज देने का जो टेंडेंसी था रिंग में, वो कम हो गया कि ज़्यादा हो गया, यहाँ पे कम हो गया। क्यों, क्योंकि यहाँ पे लोन पेयर भाई पूरा का पूरा इसका रेजोनेंस इधर ही हो रहा था, तो वह खूब सारा माइनस चार्ज दे रहा था, लेकिन अब ये लोन पेयर इधर भी चला गया रेजोनेंस में, तो इधर नेगेटिव चार्ज थोड़ा कम आएगा, समझ रहे हो ना बात को। हाँ तो अब यहाँ पे क्या हो रहा है, Br2 को अब हम लोग यदि ऐड करेंगे CH3COH के साथ, अब यहाँ पे सॉल्वेंट हम लोग चेंज कर देते हैं, CH3COH लेते हैं, वाटर अवॉइड करते हैं, तो यहाँ पे अब आपका क्या मिल जाएगा, NHCOCH3। अब यहाँ पे क्या लग जाएगा जरा बताओ यार, क्या लग जाएगा यहाँ पे, तो Br लग जाएगा। अब Br एक जगह लगेगा कि तीनों जगह एक साथ लगेगा, अब एक ही जगह। Br आइदर ऑर्थो पे लगेगा या फिर पैरा पे लगेगा, एक पैरा वाला और एक ऑर्थो वाला प्रोडक्ट। ऑर्थो का मतलब समझ लो ना, Br को ऑर्थो पे लगा देना है, ओके। तो ये प्रोडक्ट हमेशा पैरा वाला जो प्रोडक्ट होता है वो मेजर। लेकिन यहाँ पे आपको क्या होगा, चलो यहाँ पे आपको क्या होगा, ये जो रिएक्शन है ना, हमको तो यहाँ पे NH2 चाहिए था ना, लेकिन अभी यहाँ पे लगा हुआ क्या दिख रहा है, NHCOCH3 दिख रहा है, तो हमको यहाँ पे NH2 लगाने के लिए फिर से इसको क्या करना पड़ेगा, हाइड्रोलाइसिस। तो H+ या OH- H2O ले लो, एसिडिक या अल्कलाइन हाइड्रोलाइसिस कर दो, तो ये आपका ग्रुप हट जाएगा और वापस से यहाँ NH के साथ क्या लग जाएगा बताओ यार, NH2 लग जाएगा। हाइड्रोलाइसिस में H और OH जोड़ते हैं ना, तो जब हम हाइड्रोलाइसिस करेंगे तो बॉन्ड को ब्रेक करेंगे, इस NH पे क्या जोड़ देंगे, इस NH पे क्या जोड़ देंगे, H, और इसके साथ उसी को लाने के लिए गए थे क्या, कहाँ थे तन्मय यार तुम,
हाँ बन रहा था, सोलह था। अच्छा भूल गए थे लग रहा है ना तन्मय। ऊपर बैठा था। उधर ही बैठ जाओ ना, हाँ बैठ जाओ। अरे रे गिर जाएगा। हाँ हाँ तो देखो यार हाइड्रोलाइसिस में हम लोग क्या करते हैं, इधर साइड H जोड़ते हैं और इधर साइड OH जोड़ते हैं, इधर H जोड़ते हैं और इधर OH जोड़ते हैं। तो यहाँ पे क्या लग गया NH2 और इधर CH3COH बाई प्रोडक्ट बन जाएगा, उससे हमें मतलब नहीं है। तो अब देखो तो यार हमें जो चाहिए था प्रोडक्ट मोनो सब्सटीट्यूटेड एनिलीन मिला कि नहीं मिला, मिल गया। मोनो सब्सटीट्यूटेड एनिलीन मिल गया ना। तो इस तरह से आपको ये स्टेप्स फॉलो करना पड़ेगा। पहला स्टेप में हम लोग क्या किए, किसके साथ ट्रीट करवाया एनिलीन को, एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ ट्रीट कराया। नाम क्या है इसका, एसिटिक एनहाइड्राइड। जब एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ ट्रीट कराएंगे तो आपका पहले क्या मिलता है एसिटानिलाइड। एसिटानिलाइड को फिर अच्छा एसिटानिलाइड बनाने से फायदा क्या हो गया, अब NH2 का एक्टिवेटिंग पावर कम हो चुका है। क्यों, लोन पेयर अब इधर क्रॉस कॉन्जुगेशन में चला गया। ओके तो इस तरह से एसिटानिलाइड में एक्टिवेटिंग पावर कम और अब Br2CH3COH। तो ये आपका Br2CH3COH ऐड कर दिया एसिटानिलाइड में, तो आपका Br केवल एक ही जगह पे ऐड हो जाएगा, एक बार ऑर्थो पे एक बार पैरा पे। तो इस तरह से ये वाला ग्रुप कंपाउंड बन गया आपका। अब हमको यहाँ पे NHCOCH3 नहीं चाहिए था, हमको यहाँ चाहिए था NH2। तो NH2 वापस लाने के लिए हम क्या कर दिए, इसका हाइड्रोलाइसिस कर दिए। हाइड्रोलाइसिस में NH के साथ एक और H आके जुड़ जाएगा, OH इधर। हाइड्रोलाइसिस में HOH का एडिशन होता है ना, H इधर OH इधर, ये NH2 बन जाएगा और ये बाय प्रोडक्ट में CH3COOH बन जाएगा, जिससे हमें मतलब नहीं है। तो इस तरह से हमें मोनो सब्सटीट्यूटेड एनिलीन मिल गया। याद रहेगा, यदि Br2H2O ऐड करते हैं तो हमें क्या मिलता है एनिलीन में, Br2 वाटर ऐड करते हैं तो क्या मिलता है प्रोडक्ट 2,4,6 ट्राइब्रोमो एनिलीन। और यदि एक ही जगह Br हमको एनिलीन में लगाना है तो उसके लिए ये सारा प्रोसेस करना पड़ेगा। ओके नेक्स्ट है नाइट्रेशन। ये देखो यार इंपॉर्टेंट है नाइट्रेशन, इसको इंपॉर्टेंट मार्क कर लीजिएगा। हाँ अब देखो यार, पहली बात तो NH2 जो होता है ना आपका, डायरेक्टली यदि हम NO3 प्लस H2SO4 के साथ रिएक्ट करवाएं, HNO3 प्लस H2SO4 के साथ रिएक्ट करवाएं तो यहाँ पे क्या होता है, ये 3 प्रोडक्ट बना देता है। कितना प्रोडक्ट बना, शांत हो जाएगा, कितना प्रोडक्ट बना देता है 3। एक NO2 आपका ऑर्थो पे लग जाता है और दूसरा मेटा पे लग जाएगा, मेटा, और तीसरा पैरा प्रोडक्ट बन जाएगा। जो इंपॉर्टेंट बात है वो ये, ऑर्थो वाला कितना परसेंट बनता है 2, ये 47 और ये 51%। इंपॉर्टेंट बात ये है ना कि NH2 तो आपका ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, दैट इज प्लस M इफेक्ट शो करेगा। ये माइनस चार्ज दे रहा था, कहाँ कहाँ दे रहा था, ऑर्थो, पैरा एंड ऑर्थो पे। ये कौन सा इलेक्ट्रोफाइल बनाता है बताओ जरा, NO2 प्लस इलेक्ट्रोफाइल बनाता, पता है ना। अब ये NO2 प्लस कहाँ पे जाके जुड़ना चाहिए था, ऑर्थो पे, पैरा पे, ऑर्थो पे, ऑर्थो और पैरा पे जाके जुड़ना चाहिए था ना NO2 प्लस को। लेकिन यहाँ में क्या दिख रहा, ऑर्थो पे भी जुड़ रहा, मेटा पे भी जुड़ रहा और पैरा पे भी। और इवन ऑर्थो वाला भाई बहुत कम बना, मेटा वाला इतना ज़्यादा बन गया, जबकि मेटा पे तो प्लस चार्ज माइनस चार्ज आ ही नहीं रहा था। तो ये प्लस वाला जाके मेटा पे जुड़ कैसे गया। तो ये सवाल एक तो पूछा जाता है कि इसमें मेटा प्रोडक्ट जो है आपको 47% मिलता है इतना लार्ज क्वांटिटी में, व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दिस, इसके पीछे रीजन क्या है, क्या है, एनिलीन मेटा डायरेक्टिंग होता है, नहीं जो H+ है वो NH2 के साथ एल्युमिनियम आयन बना लेता है। हाँ हाँ ये रीजन है। तो देखो एसिड है ना ये कौन NO3 प्लस H2SO4, ये एसिड है, मीन सोर्स ऑफ H+, ढेर सारा H+ होगा। अब H+ क्या करता है, इसके साथ कंबाइन करके बना लेता है एनिलीनियम आयन। बेंजीन में क्या लग जाएगा NH3 प्लस चार्ज, और इसी को हम लोग क्या कहते थे एनिलीनियम आयन। और इस पे अब चार्ज क्या आ गया, पॉजिटिव चार्ज आ गया ना एनिलीनियम आयन के ऊपर। तो पॉजिटिव चार्ज आ गया तो अब ये क्या हो गया, अब रिंग में ये पॉजिटिव चार्ज ही देगा। तो इसलिए अब ये क्या बन जाता है, एक मेटा डायरेक्टिंग। क्या बन गया, मेटा डायरेक्टर या मेटा डायरेक्टिंग। तो याद रखना यदि पॉजिटिव चार्ज है तो ये आपका इलेक्ट्रॉन डीएक्टिवेट, मतलब ये क्या बोलते हैं डीएक्टिवेटर की तरह बिहेव करने लगता है। और इसलिए अब ये इलेक्ट्रोफाइल को कहाँ पे जोड़ेगा, आपका मेटा पे जोड़ता है, मेटा डायरेक्टर हो जाता है। बताइए समझ में।
तो यदि पूछ दिया जाए कि भाई मेटा प्रोडक्ट इतना ज़्यादा क्यों बनता है, रीज़न क्या देंगे? एनिलीन in the presence of acidic medium gets converted into anilinium ion which is a meta directing. That's why meta product is formed in such large quantity. Clear है? अब फिर यदि आपको NO2 चाहिए मेजर, मतलब कि आपको ऑर्थो एंड पैरा मेजर में चाहिए, तो आप क्या करोगे? तो फिर से वही काम, फिर से आपको प्रोसेस रिपीट कर देना है। यहाँ पे आपका NH2 लगा हुआ है ना, पहला स्टेप में किसके साथ रिएक्ट करवाते थे? एसिटानिल, हाँ याद है ना, एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ ट्रीट करा दो। क्या बन जाएगा? बेंजीन में क्या लग जाएगा बताओ यार? एनिलीन में NH, देखो यार इधर ध्यान दो, बॉन्ड को ब्रेक करेंगे प्लस माइनस, NH2 का H प्लस निकालेंगे, इसका नाम क्या है? एसिटानिलाइड। और एसिटानिलाइड में अब हम लोग क्या ऐड कर देंगे? हाँ HNO3 प्लस H2SO4। अब क्या करेगा ये? इसका अब एक्टिवेटिंग पावर कम हो चुका है, ठीक है। अब ये NO2 एक जगह पे ऐड कर देगा, ऑर्थो एंड पैरा पे ऐड कर देगा, NHCO CH3, ऑर्थो पे और पैरा पे। और हमें चाहिए भाई NH2 चाहिए, एनिलीन चाहिए था, हाइड्रोलाइसिस H प्लस या OH माइनस डाल दो, तो ये क्या बना देता है? वापस से ऊपर NH2 वापस आ जाएगा, इधर NO2 ग्रुप आ जाएगा और प्लस ऑर्थो प्रोडक्ट भी आ जाएगा। बात आया समझ में? तो ब्रोमिनेशन वाला स्टेप रिपीट हो गया। एनिलीन को पहले एसिटानिलाइड में कन्वर्ट करते हैं यूजिंग एसिटिक एनहाइड्राइड, देन आफ्टर हम लोग जो भी ऐड करना चाहते हैं वो रिएजेंट ऐड करेंगे और लास्ट में हाइड्रोलाइसिस करते हैं, तो जो एसिटानिलाइड ग्रुप का था वो वापस एनिलीन में कन्वर्ट हो जाता है, NH2 में कन्वर्ट हो जाता है। याद रहेगा ना स्टेप्स? तो ये नाइट्रेशन हो गया। अब 2 बच गया, जिसमें से तीसरा वाला तो होता ही नहीं है, चौथा वाला। थर्ड जो है वो है रिएक्शन कौन सा? सल्फोनेशन। देखो यार सल्फोनेशन में यहाँ पे क्या होता है? सिंपली यहाँ पे एसिड बेस रिएक्शन हो जाता है। क्या हो जाता है इनके बीच में? एसिड बेस रिएक्शन हो जाता है। यहाँ पे ध्यान देना, NH2 है, अब सल्फोनेशन का रिएजेंट बताओ क्या होता है? H2SO4। ये क्या होता है ना, ये NH2 है बेस है और ये H2SO4 एसिड है, तो क्या करता है? एसिड है तो ये H प्लस लूज कर देगा ना, और क्या मिल जाएगा? HSO4 माइनस मिल जाएगा। पहले NH2 इस H प्लस के साथ कंबाइन करके NH3 प्लस बना देगा। बता रहा समझ में? NH2 H प्लस के साथ कंबाइन करके क्या बना दिया? NH3 प्लस, और ये HSO4 माइनस यहीं पे जाके ऐड हो जाएगा। अब होता क्या यहाँ से? यहाँ से आपका SO3H ग्रुप क्या होता है? जाके रिमूव होकर कहाँ पे लग जाता है? पैरा पोजीशन पे लग जाता है। मतलब यहाँ से H2 आप निकाल दो, SO3H बच जाएगा, वो SO3H कहाँ पे आके ऐड हो जाएगा? पैरा पे प्रोडक्ट। और ये आपका एक्चुअल में इक्विलिब्रियम में रहता है किसके साथ? ये एसिड ग्रुप है, ये बेसिक ग्रुप है, तो ये एसिड H प्लस दे सकता है, ये H प्लस ले सकता है, तो इसलिए यहाँ पे क्या हो जाता है? NH2 से NH3 प्लस बन जाएगा, SO3H से क्या बन जाता है? SO3 माइनस। अच्छा, इसका नाम क्या होता है? पैरा अमीनो बेंजीन। अब ये पैरेंट चेन ये हो जाता है, बेंजीन में SO3H को पैरेंट चेन बना देंगे सल्फोनिक एसिड को, और पैरा पोजीशन पे अमीनो लगा है, NH2 को अमीनो बोलते हैं प्रीफिक्स के तौर पे, तो पैरा अमीनो बेंजीन सल्फोनिक एसिड। इसी का एक और नाम हो जाता है क्या? सल्फेनिलिक एसिड। सल्फेनिलिक एसिड, इसी को क्या बोला जाता है? सल्फेनिलिक एसिड। और ये जो आपका H प्लस के आदान प्रदान से जो प्रोडक्ट बना, इसी को हम लोग क्या बोल देते हैं? ज्विटर आयन। आया समझ में? तो स्टेप देख लो यार कैसे कैसे। पहला स्टेप में सिंपली H प्लस का लेना देना चल रहा है, एसिड बेस रिएक्शन हो रहा है, NH3 प्लस HSO4 माइनस के फॉर्म में रहता है। लेकिन यहाँ पे क्या होता है? H2O हटा के भाई H2O हटा देंगे, देख लो यार, यहाँ NH2 बच जाएगा और यहाँ पे आपका SO3H बच जाएगा, वो पैरा पोजीशन पे आके जुड़ जाता है, ठीक है। और यही आपका ज्विटर आयन के फॉर्म में एक साथ एग्जिस्ट करते हैं। वहाँ पे 180 से 200 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर आएगा। कहाँ? यहाँ पे? अच्छा, यहाँ पे सिंपल 200। अरे यार अंशिका तुम कहाँ चली गई? तेरी तारीफ हो रही थी यार। अंशिका इतनी अच्छी लड़की है, पढ़ाई पढ़ाई एनी टाइम पढ़ाई पढ़ाई पढ़ाई, पढ़ाई के अलावा कुछ और बात ही नहीं करती है। चलिए यार लास्ट रिएक्शन है। हाँ देख लो यार, फ्रीडल क्राफ्ट
अल्काइलेशन और असाइलेशन रिएक्शन। तो फ्रीडल का अल्काइल, देखो इंपॉर्टेंट बात, एनिलीन जो है ना, ये भी आपका सवाल पूछा जाता है। देखो सबसे ज़्यादा जो इंपॉर्टेंट है इसमें नाइट्रेशन वाला इंपॉर्टेंट है, और दूसरा ये फ्रीडल क्राफ्ट वाला। नाइट्रेशन में मेटा प्रोडक्ट क्यों बनता है इतना लार्ज अमाउंट में, और दूसरा सवाल ये पूछा जाता है कि भाई ये फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन देता ही नहीं है, क्यों नहीं देता, ये सवाल पूछा जाता है। तो एनिलीन डू नॉट गिव फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन, वाई? तो ऐसा रीज़न क्या है इसके पीछे, देखो यार, एनिलीन में क्या होता है, NH2 होता है ना। जब हम बात करेंगे फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन का, तो फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन में AlCl3 तो यूज़ होता ही है। फ्रीडल क्राफ्ट अल्काइलेशन में रिएक्शन क्या होता है बताओ ज़रा यार। फ्रीडल क्राफ्ट अल्काइलेशन में रिएक्शन क्या यूज़ होता है, CH3Cl AlCl3, CH3Cl AlCl3। अब फ्रीडल क्राफ्ट असाइलेशन में क्या यूज़ होता है, CH3COOCl और AlCl3। AlCl3 का बहुत बड़ा रोल होता है, लेविस एसिड की तरह वहाँ बिहेव करता है। होता क्या है, यहाँ पे नाइट्रोजन के पास लोन पेयर है, एल्युमिनियम के पास क्या है, वैकेंट ऑर्बिटल। अब ये AlCl3 जो है ना, वो CH3Cl या असाइलेशन की हम बात करें तो CH3COCl होता है ना। तो ये अब इसके साथ ना कंबाइन करके ये नाइट्रोजन जो एक स्ट्रांग बेस है इसके साथ जाके कंबाइन कर जाता है, और इस तरह से यदि नाइट्रोजन अपना लोन पेयर इसको दे दिया, ये इधर नहीं जा पाता है। तो अब यहाँ पे क्या हो जाता है, NH2 लोन पेयर दे दिया तो N पे प्लस, और ये AlCl3 पे माइनस, तो ये आपस में जुड़ जाता है, यानी AlCl3 इधर ना जाकर इधर कंबाइन करके। तो यहाँ पे क्या होगा, आपका इलेक्ट्रोफाइल जनरेट ही नहीं हो पाता है। जब ये इसके साथ कंबाइन करता है ना, तब जाके CH3 प्लस इलेक्ट्रोफाइल बनता है, CH3CO प्लस इलेक्ट्रोफाइल बनता है। लेकिन यहाँ पे आपका इलेक्ट्रोफाइल बन ही नहीं पाएगा। क्यों नहीं बन पाएगा, समझ में आ रहा है, क्योंकि AlCl3 एनिलीन के साथ कंबाइन कर जा रहा है, एंड इट फॉर्म्स अ कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। तो दैट्स वाई दिस, मतलब एनिलीन डू नॉट गिव फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन। रीजन दे दोगे ना, क्या लिखोगे, एनिलीन AlCl3 जो होता है एल्युमिनियम क्लोराइड एक्ट एज अ लेविस एसिड व्हिच कंबाइंस विद एनिलीन टू फॉर्म अ कॉम्प्लेक्स कंपाउंड, एंड हेंस फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन इज नॉट गिवन बाय एनिलीन। दैट्स इट, ओके, है समझ में। तो ये हो गया आपका इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के बारे में। अब नेक्स्ट जो है वो है डाइजोनियम सॉल्ट, ओके। आइसोटाइजेशन रिएक्शन, डाइजोटाइजेशन रिएक्शन। देखो डाइजोटाइजेशन रिएक्शन में क्या होता है, सबसे पहले बेंजीन से हम लोग बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट कैसे बनाते हैं। पहले हम लोग बेंजीन से नाइट्रोबेंजीन बनाएंगे। चलो बताओ यार, नाइट्रोबेंजीन वो कैसे बनाते हैं, वाह, ये नाइट्रेशन है, नाइट्रेशन HNO3 प्लस SO4। अब फिर इसमें हम लोग क्या यूज़ करते हैं, नाइट्रो। अब NO2 को NH2 में कन्वर्ट करना है, तो याद है आज पहले स्टार्टिंग में ही बताए हैं, SnHCl या FeHCl। फिर इसमें अब हम लोग डाइजोटाइजेशन, जो NaNO2 प्लस टेम्परेचर, ये याद रखिएगा, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। क्या बन जाएगा यहाँ पे, डाइजोनियम सॉल्ट N2 प्लस बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड, इसका पूरा नाम हो गया बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड, ओके। हाँ, और ये स्टेबल केवल कब होता है, 0 to 5। यदि यहीं पे हम, यदि RNH2 की जगह पे, सॉरी बेंजीन NH2 की जगह पे, एनिलीन की जगह पे RNH2 ले लेते हैं, यही रिएक्शन कराते हैं, तो फाइनल प्रोडक्ट क्या मिलता था, याद है, HNO2 के साथ यदि हम रिएक्शन करवाते हैं तो ये आपका ROH अल्कोहल बना देता था। एलिफेटिक और एरोमेटिक में बहुत बड़ा डिफरेंस है। एरोमेटिक में ये आपका स्टेबल होता है। स्टेबल क्यों होता है, ड्यू टू रेजोनेंस। N2 प्लस देखो रेजोनेंस में है ना, प्लस चार्ज बेंजीन के साथ, तो ये रेजोनेंस स्टेबलाइज होने की वजह से स्टेबल होता है। लेकिन RNH2 में ऐसा कोई इसको स्टेबलाइजेशन फैक्टर नहीं मिलता, इसलिए ये अनस्टेबल होता है, ओके, इसलिए अल्कोहल में कन्वर्ट हो जाता है। अब हम लोग को यहाँ पे जो देखना है वो रिएक्शंस ऑफ डाइजोनियम सॉल्ट। डाइजोनियम सॉल्ट से हम लोग बहुत सारे प्रोडक्ट बना सकते हैं, डिफरेंट डिफरेंट। चलिए सबसे पहले हम लोग बात करेंगे CuCl HCl, क्या बना देता है यह, क्लोरो। देखो ये सब में N2 गैस बाहर हो जाता है आपका। हाँ, ये कौन सा रिएक्शन है, सैंडमेयर रिएक्शन, HBr के साथ ब्रोमोबेंजीन प्लस N2 गैस, और CuCN, और क्या होता है यहाँ पे बता जरा, HCN नहीं होता, क्या होता है, इस चीज़ का ध्यान रखना है। तो ये आपका साइनोबेंजीन में, और ये तीनों रिएक्शन आपका क्या कहलाता है, हाँ, ये सैंडमेयर रिएक्शन कहलाता है, सैंडमेयर रिएक्शन कहलाता है, इंपॉर्टेंट है।
अच्छा, इसी में यदि हम केवल कॉपर मेटल को HCl के साथ लें या Cu को HBr के साथ लें तो ये क्या कहलाता है फिर? हाँ, इसमें भी क्लोरोबेंजीन और क्या मिलता है? ब्रोमोबेंजीन मिलता है। लेकिन ये रिएक्शन कौन सा रिएक्शन कहलाता है? तो बस थोड़ा सा डिफरेंस है, देख लो। ठीक है, वो इसमें क्या था? कॉपर क्लोराइड विथ HCl लेते हैं एसिड हैलाइड, CuBrHbr कॉपर क्लोराइड, कॉपर हैलाइड लेते हैं विथ एसिड, लेकिन इसमें कॉपर मेटल विथ एसिड हैलाइड लेते हैं। ठीक है ना, HCl HBr लेते हैं, ये डिफरेंस है। चलिए, इसके बाद अब ये हो गया आपका सैंडमेयर और गटरमन। अब हम इसमें लोग अलग से और क्या क्या प्रोडक्ट बना सकते हैं। आइडोबेंजीन बनाने के लिए बताओ यार क्या लेते हैं? हाँ, क्या लेते हैं? KI। KI प्रिफर करा जाता है, ज़्यादा रिएक्टिव होता है। इसके बाद आपका फ्लोरोबेंजीन के लिए देखो क्या यूज़ करते हैं? HBF4। इसका नाम होता है फ्लोरोबोरिक एसिड। ये पहला स्टेप में देखो बनाता क्या है, ये N2+ है, देखना ध्यान से। HBF4 को H+ BF4 पे चार्ज किया जाएगा, ले इधर ध्यान दो, H+ और BF4-। अब बताओ N2+ पे क्या आके जुड़ गया? BF4-। समझ में आया? और इसी को अब हम लोग सिंपली हीट कर देंगे। हीट कर देंगे तो क्या होता है? एक N2 तो बाहर होगा ही होगा, देखना N2 बाहर हो जाएगा, BF4 में से BF3 भी बाहर हो जाएगा, एक क्या बच गया? फ्लोरीन। क्या क्या बाहर हो गया? N2 और BF4 में से एक F चला गया और क्या बच गया? BF3। तो ये क्या बना दिया? फ्लोरोबेंजीन। तो फ्लोरोबेंजीन के लिए याद रखिएगा HBF4, और साथ में नेक्स्ट स्टेप में हम लोग सिंपली क्या करते हैं? हीट। केवल HBF4 से आपका नहीं बनने वाला है, HBF4 के साथ आपको हीट भी देना जरूरी है, तब जाके फ्लोरोबेंजीन बनता है। अच्छा, इसी में यदि आप फेनॉल बनाना चाहते हो तो केवल गर्म पानी, वार्म वाटर डाल दो। ठीक है, टेम्परेचर कितना होना चाहिए? 10 डिग्री। तो ये फेनॉल बना देता है, याद रखना, इंपॉर्टेंट है। ओके, और इसके बाद यदि आपको बेंजीन बनाना है, हाँ, एक तो C2H5OH ले लो, या हाँ H3PO2 और साथ में वाटर ले लो। इसका नाम क्या होता है? हाइपोफॉस्फोरस एसिड। यहाँ पे आपका क्या बन जाता है? H। दैट मीन्स बेंजीन बन गया, दिख रहा है? हाँ, तो ये आपका बेंजीन बन गया। और फिर इसके बाद आपको NO2 यदि जोड़ना है, शांत हो जाओ, यदि NO2 जोड़ना है तो देखो फिर से हम लोग क्या लिखते हैं? HBF4। फर्स्ट स्टेप में HBF4 तो क्या बनाता है? याद है? H+ और BF4- में टूट जाएगा, तो यहाँ पे क्या लग गया? N2+ और BF4-। और फिर यहाँ पे हम लोग अब Na2Cu भी है ना, Cu हीट होगा, NaNO2 Cu हीट है। ठीक है, तो अब यहाँ पे क्या देखो, अब यहाँ पे क्या होता है? ये Na+ जो दिख रहा है ना, एक BF3 को अलग कर देंगे, N2 को भी अलग कर देंगे, F Na के साथ कंबाइन करके NaF बना देता है, और यहाँ पे क्या बच जाएगा? NO2 को यहाँ पे जोड़ देते। समझना फिर से, NO2- को हम कहाँ पे जोड़ दिए? बेंजीन पे। क्या क्या निकल रहा है बाय प्रोडक्ट समझना। N2 तो हर एक जगह निकलता है, जितने भी डायजोनियम सॉल्ट का रिएक्शन सब जगह N2 तो बाहर निकलता है। N2 निकल गया, यहाँ पे क्या बचा था? BF4- बचा है ना, BF4- से क्या अलग हो जाता है? BF3 अलग हो जाता है। एक फ्लोरीन बचा हुआ है ना, वो फ्लोरीन किसके साथ जाकर जुड़ जाएगा? Na के साथ, NaF। बाय द वे ये बाय प्रोडक्ट है, इससे आपको उतना मतलब नहीं है। तो ये आपका क्या बना दिया? नाइट्रोबेंजीन, सॉरी हाँ नाइट्रोबेंजीन, बेंजीन में NO2 लग गया। तो इस तरह से ये पूरा का पूरा डायजोनियम सॉल्ट के जितने भी रिएक्शंस थे वो हमने यहाँ पे समराइज कर दिया। तो ये देख लो यार, सैंडमेयर रिएक्शन में 3 रिएक्शन है, क्लोरो ब्रोमो और साइनोबेंजीन बनाना। गैटरमन रिएक्शन से हम लोग केवल क्या बना सकते हैं? क्लोरोबेंजीन और ब्रोमोबेंजीन। और इसके अलावा ये सब रिएक्शन का कोई मतलब नाम है, लेकिन वैसे नाम से ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। KI के साथ आइडोबेंजीन, HBF4 हीट कर देंगे तो फ्लोरोबेंजीन, H2O वार्म वाटर ले लेते हैं 10 डिग्री सेल्सियस तक टेम्प। वहाँ पे हम लोग डायजोनियम सॉल्ट का प्रिपरेशन में क्या देख रहे थे? टेम्परेचर कितना रख रहे थे? 0 to 5 डिग्री सेल्सियस। टेम्परेचर इंपॉर्टेंट था, क्योंकि टेम्परेचर जैसे 10 डिग्री सेल्सियस तक रीच करेगा तो ऐसे में क्या हो जाएगा? टेम्परेचर तो वो फेनॉल में कन्वर्ट हो जाएगा। देख लो 10 डिग्री सेल्सियस रीच करा, फेनॉल बना देता है। फिर बेंजीन बनाना हो तो इथाइल अल्कोहल ले लो, C2H5OH, या हाइपोफॉस्फोरस एसिड H3PO2 वाटर, ये बेंजीन बना देता है। और यदि आपको NO2 नाइट्रोबेंजीन बनाना है तो HBF4
N2 प्लस BF4 माइनस फर्स्ट स्टेप में, और सेकंड स्टेप में NaNO2 CU हीट ले लेते हैं। CU एज अ कैटलिस्ट यहाँ पे रोल प्ले करता है, ये NO2 बेंजीन में लगा दिया। बात आई समझ में? चलो, तो ये हो गया आपका डाइजोनियम सॉल्ट का सारा रिएक्शन। नेक्स्ट जो है लास्ट है कपलिंग। इसमें दो ही रिएक्शन है। हाँ, तो एंड क्या N2 प्लस आप Cl माइनस प्लस क्या Cl माइनस रहता है लेकिन रिएक्ट नहीं करता है, मतलब H और यहाँ से Cl बाहर हो जाता है। सुनो क्या होता है, ये फेनॉल के साथ डाइजोनियम सॉल्ट जो है ना, फेनॉल और एनिलीन के साथ ये कपलिंग रिएक्शन शो करता है। होता क्या कपलिंग रिएक्शन में, जो फेनॉल या एनिलीन का पैरा हाइड्रोजन है, कौन सा हाइड्रोजन, पैरा वाला, वो पैरा वाला हाइड्रोजन क्या करता है, निकल जाएगा और वो सब्स्टिट्यूशन करा देता है। मतलब यहाँ पे ध्यान देना, ये जो N2 प्लस है ना, इट एक्ट एज इलेक्ट्रोफाइल है। किस तरह से एक्ट करता है, इंपॉर्टेंट है ये, इलेक्ट्रोफाइल। और ये इलेक्ट्रोफाइल जो होता है ना, ये सब्स्टिट्यूट करता है हाइड्रोजन को फ्रॉम पैरा पोजीशन। किस हाइड्रोजन को ये सब्स्टिट्यूट करता है, पैरा हाइड्रोजन को। जब पैरा हाइड्रोजन को हटा देगा यहाँ से, तो यहाँ पे क्या जुड़ जाएगा, N2 ग्रुप। तो देखो यार ये प्रोडक्ट क्या बना देता है, N2 का मतलब N डबल बॉन्ड N, और ये फेनॉल के केस में जो आपका pH जो होता है ना, वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। pH कितना से कितना होना चाहिए, 9 से 10। pH क्या होना चाहिए, 9 to 10। अच्छा, यहाँ पे जो प्रोडक्ट बन रहा है इसको हम लोग बोलते हैं पैरा हाइड्रोक्सी। हाँ, पैरा पोजीशन पे हाइड्रोक्सी ग्रुप लगा और ये पूरे पार्ट को एजोबेंजीन कर रहे, इस पूरे को। तो पैरा हाइड्रोक्सी क्या बन गया, एजोबेंजीन बन गया। समझ में आ रहा बात, ये हो गया आपका। अच्छा, इसका कलर इंपॉर्टेंट है, ये क्या होता है, ऑरेंज कलर का डाई होता है। और सेम रिएक्शन यदि हम लोग N2 प्लस Cl यदि एनिलीन के साथ ले लें, एनिलीन आपका खुद एक बेस होता है, ठीक है ना। देखो फेनॉल आपका एसिड होता है, इसलिए हम लोग बेसिक मीडियम में रिएक्शन कराते हैं, और एनिलीन जो होता है वो एक बेस होता है, इसलिए हम लोग रिएक्शन एसिडिक मीडियम। तो यहाँ पे pH रेंज आपका होता है 4 to 5। तो यहाँ पे आपका क्या बन जाएगा, N डबल बॉन्ड N, और यहाँ पे आपका क्या लगा हुआ है, NH2। अब इसका नाम क्या लिखेंगे, पैरा पोजीशन पे क्या लगा है, पैरा अमीनो एजोबेंजीन। कलर क्या हो जाएगा इसका, येलो डाई, येलो कलर डाई होता है ये कपलिंग रिएक्शन। याद रखिएगा, इट इज अ टाइप ऑफ कपलिंग रिएक्शन जो है ना, इट इज अ टाइप ऑफ इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। जहां इलेक्ट्रोफाइल क्या होता है, इलेक्ट्रोफाइल की तरह कौन बिहेव कर रहा है, डाइजोनियम ग्रुप। ये बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट जो है ना, यही आपका किस तरह से बिहेव करता है, इलेक्ट्रोफाइल। बात ना करें। और ये क्या कर रहा है, सब्स्टिट्यूशन करा रहा है। सब्स्टिट्यूशन किसका कराता है, जब पैरा पोजीशन पे हाइड्रोजन लगाओ, वो फेनॉल हो सकता है या एनिलीन का पैरा हाइड्रोजन हो सकता है, हटाएगा, वहाँ से कपलिंग मतलब जुड़ जाएगा, जाके कंबाइन कर जाएगा, और इस तरह से आपका ऑरेंज या येलो कलर डाई। फेनॉल के साथ किस रेंज में ये रिएक्शन होता है, 9 to 10, और जबकि एनिलीन के साथ 4 to 5 pH होना चाहिए। ओके, तो इस तरह से अमाइंस के सारे रिएक्शंस हमने पढ़ लिए। अब इसके बाद जो बच गया बेसिक स्ट्रेंथ, और क्या बच गया, फिजिकल प्रॉपर्टीज़, तो वो अगले वीडियो में देखना है। तो चलिए भाई, तो जैसे हमारे प्यारे बच्चों का ये कहना है कि सर आज बहुत लंबा समय हो गया, तो इन लोगों को रेस्ट चाहिए, तभी रेस्ट देते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग वो वाला पार्ट कवर कर लेंगे। ओके, चलिए बाय एवरीवन।